जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अब जो है हमारे पास यहाँ पर एक्सरसाइज 3.4 आ गई, क्लास 10 जनरल मैथ्स, ठीक है? इसके अंदर जो है हमें पहला क्वेश्चन है, उसमें उसने कहा है कि फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग। हमें एक इक्वेशन दी हुई है, पहली इक्वेशन है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन, और दूसरी इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस वन। अब एचसीएफ और एलसीएम आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। या तो आप डिवीजन मेथड के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं या फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने थोड़ा-सा मुश्किल मेथड की तरफ जाना है तो आप डिवीजन मेथड के थ्रू सॉल्व करें, और अगर आपने जो है आसान मेथड की तरफ जाना है तो फैक्टराइजेशन मेथड की तरफ आप जा सकते हैं, ठीक है? बट आपके जिस तरीके से भी सॉल्व करें आपका क्वेश्चन ठीक होगा, बट यहाँ पर हम फैक्टराइजेशन मेथड की तरफ जाएँगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए और आपको जो है मुश्किल भी ना हो, ठीक है? तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन की जो है फैक्टराइजेशन कर लेंगे। फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट आपको पहले ही पता होगा कि फैक्टराइज किस तरह किया जाता है किसी फैक्टर को, ठीक है? फैक्टराइजेशन ऑफ, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, ठीक है, सॉरी ये एक्स था, ठीक है, प्लस का एक्स प्लस का वन, ठीक है। पहले हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन किस तरह करेंगे? फैक्टराइजेशन में होता क्या, हम कॉमन लेते हैं, ठीक है, कि अगर हम फैक्टर बनाते हैं, यानी अगर इन दोनों के दरमियान से कोई कॉमन बन रहा है वो हम निकाल लेते हैं, और इन दोनों के दरमियान में से कोई कॉमन बन रहा होता है वो हम निकाल लेते हैं। जिस तरह हम फैक्टराइज करते हैं, ठीक है, किसी भी फैक्टर को, जिस तरह हम याद करें, हम अगर फैक्टराइजेशन आप करना चाहें, लेट सपोज आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस का जो है क्या नाम है 4x प्लस 4 है, इसकी आपने फैक्टराइजेशन करनी हो तो साइड पे आप क्या करते थे, 4 को इधर रखते थे, ठीक है, 2 2 ज़र 4 और 2 1 ज़र 2, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2x प्लस का 4, ठीक है, एक्स एक्स प्लस 2, ठीक है, और प्लस का यहाँ से 2 कॉमन लिया, एक्स प्लस 2, दो फैक्टर आपके बन गए एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 2। इसी तरह यहाँ पर फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज हुआ हुआ है, ये जस्ट मैं आपको समझा रहा था यहाँ पर, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन इसकी हम किसने लेंगे, इन दोनों में से पहले हम देखेंगे कि कॉमन बनता है कि नहीं बनता, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, एक्स यहाँ पर हमारे पास कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, हम एक्स स्क्वायर यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। जब एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो ये एक्स क्यूब था, यहाँ पर हमारे पास एक्स बचा, और ये एक्स स्क्वायर था, क्योंकि एक्स स्क्वायर हमने कॉमन लिया है इसलिए यहाँ पर हमारे पास 1 बचा, ठीक है। और इसी तरह यहाँ से प्लस 1 कॉमन बन रहा है, प्लस 1 कॉमन निकाला तो ये एक्स एज इट इज आया, ठीक है, और यहाँ पर 1 भी एज इट इज आया। अब यहाँ पर फैक्टराइजेशन लेने के बाद हमारे पास यहाँ पर दो फैक्टर बने, दो फैक्टर कौन से बने, पहला फैक्टर बना हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और एक्स प्लस 1, ठीक है। और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट क्या होता है, दोनों वैल्यू में से जो भी हमारा कॉमन फैक्टर होता है वो हमारा क्या होता है, एचसीएफ, जो हम पहले भी कवर कर चुके हैं 3.1 में भी 3.2 में भी। अब इसी तरह हमने इसकी फैक्टराइजेशन की तो अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है, दूसरे की, दूसरी वैल्यू की फैक्टराइजेशन ऑफ, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 1। अब इसके हम फैक्टराइजेशन करेंगे, सेम उसी तरह हम देखेंगे इसमें से कॉमन निकल है कि नहीं। इसमें से हमारे पास एक्स स्क्वायर कॉमन निकल है तो हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या आया, यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर जब कॉमन निकाला ये क्यूब था तो ये हमारे पास एक्स बचा, ये माइनस, ये एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला तो यहाँ पर क्या बचा, -1 आ जाएगा, क्योंकि दरमियान में माइनस का साइन है और ये कॉमन निकला एक्स स्क्वायर, इसलिए यहाँ पर इसी जगह 1 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर से हमने 1 कॉमन निकाला, ठीक है, तो ये एज इट इज x माइनस 1 आ जाएगा। अब इसके अंदर से भी जो है हमारे पास दो फैक्टर निकले, कौन कौन से, एक जो है हमारे पास निकला एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ठीक है, ये जो हमारे कॉमन निकले थे, एक हमारा ये फैक्टर निकला, ठीक है, और एक हमारी x माइनस 1 निकली, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी, ठीक है, कोई भी मुश्किल चीज नहीं है। तो अब यहाँ पर हमने पहला काम क्या था, एचसीएफ फाइंड करना था। एचसीएफ बेसिकली होता है कि दोनों फैक्टर में से जो हमारी कॉमन वैल्यू होती है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है एचसीएफ होता है, ठीक है। दोनों वैल्यू में से जो भी हमारा कॉमन फैक्टर होता है हमारा वो एचसीएफ होता है, ठीक है। यहाँ पर हमारा कॉमन हमें क्या नजर आ रहा है, यहाँ पर हमें दिखने से ही हमें पता लग रहा है कि हमारा कॉमन है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमारा जो है यहाँ पर कॉमन फैक्टर है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो यहाँ पर हमारा एचसीएफ आ गया, एचसीएफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। यहाँ पर हमने एचसीएफ तो फाइंड कर लिया, अभी हमारी इक्वेशन की एक साइड सॉल्व होगी। अब दूसरा हमने अब एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था आपका एचसीएफ फाइंड करने का। अब जब आप एलसीएम फाइंड करेंगे
तो एलसीएम भी फाइंड करने का बहुत आसानी सा जो है आपका स्टेप है, ठीक है। एलसीएम आप किस तरह फाइंड करेंगे, आपके पास सबसे पहले आप एलसीएम लिखेंगे। एलसीएम फाइंड करने का आपका तरीका क्या है, ठीक है। एलसीएम को फाइंड करने का आपका तरीका यह है कि सबसे पहले यहाँ पर आपका आ जाता है कॉमन फैक्टर, ठीक है, कॉमन फैक्टर, ठीक है, मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, ठीक है, नॉन कॉमन, ठीक है, फैक्टर, ठीक है। ये आपका एलसीएम फाइंड करने का जो है तरीका है, ठीक है। एलसीएम फाइंड करने का तरीका ये है, कॉमन फैक्टर जो आपका निकला, कॉमन फैक्टर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन। दोनों इक्वेशन में से कौन सी चीज कॉमन निकल रही है, एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये आपका कॉमन फैक्टर हो गया। नॉन कॉमन फैक्टर क्या, जो आपका कॉमन नहीं निकला दोनों इक्वेशन में से। दोनों इक्वेशन में से हमारा कॉमन कौन सा नहीं निकला, एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन। तो आपका एलसीएम आराम से फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका एलसीएम आया, ठीक है। कॉमन फैक्टर आपका क्या था, दोनों इक्वेशन में से एक्स स्क्वायर प्लस वन कॉमन निकला था, ठीक है। तो और क्या नाम है, फिर नॉन कॉमन फैक्टर क्या है, ठीक है। नॉन कॉमन फैक्टर आपका दोनों इक्वेशन में से एक एक्स प्लस वन आपका कॉमन नहीं निकला था और एक एक्स माइनस वन आपका कॉमन नहीं निकला था, ठीक है। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। नॉन कॉमन फैक्टर में आपका एक्स प्लस वन कॉमन नहीं निकला था और एक एक्स माइनस वन आपका कॉमन नहीं निकला था, ठीक है। एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन, ठीक है। अब यहाँ पर जो है एलसीएम आ गया, ठीक है। एलसीएम इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन एज इट इज आ गया, ठीक है। जब इन दोनों इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे हम एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन को, तो इसका कुछ यूं रिजल्ट आएगा। एक बड़ी ब्रैकेट हमने डाल ली और यहाँ पर हमने एक्स को पहले एक्स माइनस वन से मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद प्लस वन को जो है हमने यहाँ पर जो है एक्स माइनस वन से जो है मल्टीप्लाई कर लिया। प्लस वन को एक्स माइनस वन से हमने मल्टीप्लाई कर लिया। तो यहाँ पर जो है हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। और यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो है जब इसको हमने आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारा यहाँ पर ये बन जाएगा एक्स, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस का ये x आ जाता है मल्टीप्लाई होके, प्लस का x माइनस का वन। अब x और x आपस में कैंसिल हो गए क्योंकि ऑपोजिट साइन थे। तो यहाँ पर हमारा एलसीएम क्या बना, एलसीएम इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। और यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। अब जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, ठीक है। सेम जिस तरह हमने इन इक्वेशंस को मल्टीप्लाई किया था, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट हमारे पास आएगा एक्स फोर माइनस का वन। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा एलसीएम, ठीक है। एचसीएफ क्या होता है, दोनों इक्वेशन में से जो भी आपका कॉमन फैक्टर होता है वो आपका एचसीएफ होता है। एलसीएम आपका क्या होता है, ठीक है। एलसीएम आपका ये होता है कि जी कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर को आप एचसीएफ भी कह सकते हैं क्योंकि ऑब्वियसली एचसीएफ भी वही होता है, दोनों इक्वेशन में से जो कॉमन हो वो आपका कॉमन फैक्टर होता है। तो यहाँ पर आप कॉमन फैक्टर की जगह एचसीएफ भी लिख सकते हैं, एचसीएफ मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर या कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर मतलब कि दोनों इक्वेशन में से जो चीज कॉमन निकली है। नॉन कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर क्या होता है कि दोनों इक्वेशन में से जो चीज कॉमन नहीं निकली, एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन कॉमन नहीं निकला था, इसीलिए हमने इसको कॉमन फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और हमारे पास एलसीएम का रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर वन, ठीक है। याद रखें जो आपकी चीज फैक्टराइजेशन से सॉल्व हो जाए, जो इक्वेशन उसको आप फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लें, जो फैक्टराइजेशन से नहीं होती उसको आप डिवीजन मेथड से सॉल्व कर लें। पर दोनों मेथड से आप करेंगे आपका क्वेश्चन ठीक होगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। यहाँ पर जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू के अंदर जो है हमारे पास पहला इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का फोर एक्स प्लस का 12 और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का फोर एक्स प्लस का फोर। अब ये भी हमारा फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व हो रहा है तो हमें मुश्किल मेथड की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, जो है हमारा डिवीजन मेथड। तो हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर वन अपना सॉल्व किया है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा पहले फैक्टराइजेशन ऑफ, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का फोर एक्स प्लस का 12, ठीक है। अब इसके अंदर से भी ये जो इक्वेशन है इसके अंदर से एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का फोर एक्स प्लस 12, इसके अंदर से हम देखेंगे कोई चीज कॉमन निकल रही है कि नहीं। यहाँ से हमारे पास एक्स स्क्वायर कॉमन निकल रहा है तो हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे। एक्स स्क्वायर जब कॉमन निकाला तो यहाँ पर हमारे पास एक्स बचा और यहाँ पर माइनस थ्री बचा क्योंकि एक्स स्क्वायर यहाँ पर कॉमन निकाल लिया है, ठीक है। और दूसरा यहाँ से हमारे पास माइनस फोर कॉमन निकल रहा है क्योंकि फोर वन फोर फोर थ्री 12, इसीलिए माइनस फोर यहाँ पर कॉमन निकाला,
ठीक है, तो यहाँ पर माइनस था, -4 कॉमन निकाला, ठीक है, तो यहाँ पर ये प्लस साइन हो गया, ठीक है, क्यों, बिकॉज माइनस माइनस प्लस, माइनस हमने कॉमन निकाला और यहाँ पर जो है प्लस था, साइन चेंज हुआ क्योंकि माइनस हमने कॉमन निकाला हुआ है, यहाँ पर 4 3 12, ठीक है, x -3। अब इस इक्वेशन का जो हमारे पास यहाँ पर फैक्टराइज होके निकला x² -4, ठीक है, और दूसरा जो है हमारे पास क्या निकला x -3, ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन जो है इसकी फैक्टराइज होके निकली जो आपको दिख रही है। अब दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है, दूसरी इक्वेशन है हमारे पास फैक्टराइजेशन, ठीक है, फैक्टराइजेशन ऑफ, ठीक है, यहाँ पर x³ माइनस का x² माइनस का 4x प्लस का 4 दूसरी इक्वेशन है। अब इसके अंदर से भी हम देखेंगे कोई कॉमन फैक्टर निकलता है कि नहीं। यहाँ से हमारे पास सिंपल सा हमें दिख रहा है कि x² कॉमन निकल रहा है, यहाँ पर हम x² कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पर क्या बचा, खाली x बच गया और माइनस का 1 बच गया, और यहाँ पर -4 कॉमन निकल रहा है तो हमने यहाँ पर -4 कॉमन निकाला और यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया, x -1, क्योंकि माइनस कॉमन निकाला, माइनस प्लस माइनस और 4 भी कॉमन था इसलिए यहाँ पर 1 बचा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन होकर हमारे पास इक्वेशन क्या निकली, एक x² -4 और एक इक्वेशन हमारे पास निकली x -1, ठीक है। अब हमने HCF निकालना है। HCF हमारा क्या होता है, दोनों फैक्टर में से जो भी हमारी कॉमन इक्वेशन होती है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है HCF। तो HCF यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, x² -4, क्योंकि दोनों इक्वेशन में कॉमन निकल रहा है हमारा x² -4, तो जो भी हमारा कॉमन दोनों इक्वेशन में से निकलता है वो हमारा क्या होता है, HCF। तो अब हमने यहाँ पर एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम फाइंड करने का फॉर्मूला क्या था, कॉमन फैक्टर, ठीक है, मल्टीप्लाई, ठीक है, नॉन कॉमन फैक्टर, ठीक है, ये फॉर्मूला था। यानी जो कॉमन फैक्टर आपका HCF होता है, नॉन कॉमन फैक्टर जो दोनों इक्वेशन में से आपके कॉमन नहीं निकले। तो यहाँ पर आपका एलसीएम आया, कॉमन फैक्टर आपका क्या था, यहाँ पर x² -4 जो आपका HCF है, ठीक है, उसको हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे, नॉन कॉमन फैक्टर से। नॉन कॉमन फैक्टर आपके क्या है, एक है आपका x -3 और एक है x -1, यानी जो आपके दोनों इक्वेशन में से जो है कॉमन नहीं निकले, ठीक है, ठीक हो गया, जो आपके दोनों इक्वेशन में से कॉमन नहीं निकले। अब यहाँ पर जो है जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, x² -4 को हम एज इट इज यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर पहले बड़ी ब्रैकेट डालेंगे, x को x -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -3 को जो है हम x -1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर ब्रैकेट बंद, फिर यहाँ पर हमारे पास एलसीएम आ गया, x² -4 एज इट इज हमारे पास, ठीक है, और यहाँ पर जो है हमारे पास जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x² माइनस का x माइनस का 3x माइनस का प्लस का 3, ठीक है, ये हमारे पास ब्रैकेट बंद आ जाएगी। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर एलसीएम लिया, ठीक है, x² -4 एज इट इज आया, ठीक है, और यहाँ पर जब इसको यहाँ पर हम प्लस करेंगे, x² माइनस का 4x माइनस 3x माइनस x माइनस 4x प्लस का 3। अब हमारे पास ये इक्वेशन बची, अब इसको इस इक्वेशन से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एलसीएम आ गया, ठीक है, हमारे पास जब यहाँ पर एलसीएम आया तो यहाँ पर जो है हमारे पास पहले x² आ जाएगा, x² x³ माइनस का 4x, ठीक है, प्लस का 3, ठीक हो गया, प्लस का 3 को मैं थोड़ा क्लियर करके लिख लूं ताकि आपको जो है वाजिया हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका 3 आ जाएगा और इसी तरह -4 x² माइनस का 4x, ठीक है, प्लस का 3, ठीक है। अब ये यहाँ पर हम एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम के बाद जब हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है तो ये हमारे पास क्या होगा, x² मल्टीप्लाई x³, ठीक है, तो ठीक है, x² मल्टीप्लाई x³ हमारे पास क्या होता है, ठीक है, x² मल्टीप्लाई x³ जो है हमारे पास यहाँ पर होता है x5 होता है, ठीक है, x² मल्टीप्लाई x³ हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर x² मल्टीप्लाई x³ जो है हमारे पास यहाँ पर होता है x5, ठीक है। यहाँ पर जो है हम इसको जो है दूसरे मेथड के साथ भी जो है सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वो मेथड आपका क्या है, ठीक है, वो मेथड है आपका कि आप पहले इन इक्वेशन को जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, यानी इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, जो इसका रिजल्ट आए उसको जो है आप क्या कर लें, उसको जो है आप x -1 से जो है आप मल्टीप्लाई कर लें,
ठीक है, यानी जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक होगी हमसे। ठीक है, यहाँ पर हम इसको मिटाएंगे। ठीक है, ठीक है, हमने इसको मिटा दिया और यहाँ पर जो है अब क्योंकि उस तरह जो है हमारा सॉल्व नहीं हो रहा था, तो पहले एक्स स्क्वायर -4 और x -1 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जो इसका रिजल्ट आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि आसानी हो जाए। ठीक है, एलसीएम इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, बड़ी ब्रैकेट डाली, यहाँ पर x -1 लिखा और -4 x -1, क्योंकि यहाँ इजीली रिजॉल्व हो रहा है इससे, और यहाँ पर हमने x-3 लिखा, तो एलसीएम हमारे पास आ गया यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 4x। ठीक है, और यहाँ पर प्लस का 4 साइन चेंज हुए। ठीक है, ये आपका आ गया एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4, और यहाँ पर आपका x-3 आ गया एलसीएम। ठीक है, क्या आ गया यहाँ पर आपका x-3 आपका एलसीएम आ गया। अब आप जब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या यहाँ पर जो है आप क्वेश्चन ख़त्म करना चाहें तो आप अपना क्वेश्चन भी जो है आप यहाँ पर ख़त्म कर सकते हैं, बट हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे। ठीक है, पहले एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4। ठीक है, और यहाँ पर -3 एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4, और यहाँ पर हमारा जब एलसीएम आएगा, एलसीएम इज इक्वल टू x4 माइनस का एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर। ठीक है, प्लस का 4x, और यहाँ पर माइनस का 3x क्यूब और प्लस का 3x स्क्वायर। यहाँ माइनस जो है सबके साइन को जो है यहाँ पर चेंज कर रहा है, प्लस का 12x। ठीक है, और माइनस का 12। ठीक है, अब यहाँ पर अब हम माइनस करना चाहें तो माइनस भी जो है यहाँ पर हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एलसीएम आएगा। ठीक है, एलसीएम हमारे पास x4 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, और एक माइनस का एक्स क्यूब माइनस का 3x क्यूब हमारे पास यहाँ पर क्या बनता है, माइनस का 4x क्यूब। ठीक है, और माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 3x स्क्वायर, इसको हमने माइनस किया तो ये क्या बचता है हमारे पास, माइनस का x स्क्वायर। ठीक है, प्लस का 4x प्लस का 12x हमारे पास क्या बचता है, 16x। ठीक है, और यहाँ पर जो है हमारे पास माइनस का 12 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास यहाँ पर आप चाहते, यहाँ पर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, पर हमने यहाँ पर x-3 को भी जो है हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर x-3 को भी हमने यहाँ पर हम मल्टीप्लाई किया है इस इक्वेशन से, ताकि हमारा इक्वेशन फुली रिजॉल्व हो जाए। ठीक है, तो ये था हमारा आंसर। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, तो x-3 और x-1 को हम मल्टीप्लाई कर रहे थे आपस में, फिर हम एक्स स्क्वायर -4 को जब पहले बाद में मल्टीप्लाई कर रहे थे उससे, तो उससे क्या हो रहा था, क्वेश्चन जो है हमारा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा था, तो मैंने आसानी के लिए क्या किया, पहले एक्स स्क्वायर -4 को x-1 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इसको और इस इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, जो इसका रिजल्ट आएगा उसको मैंने x-3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर आपके पास एलसीएम आ गया। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब जो है हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। अब ये भी सेम फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व होगा, तो हमने यहाँ पर डिवीजन मेथड की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फैक्टराइजेशन अपनी पहली इक्वेशन की तरफ पहली इक्वेशन की हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। ठीक है, फैक्टराइजेशन ऑफ, ठीक है, 2x क्यूब प्लस का 2x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1, इसकी हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, फैक्टराइजेशन यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन हम किस तरह करेंगे, इसमें से जो कॉमन निकल है दोनों वैल्यू में से वो हम निकालेंगे, और इसमें से जो कॉमन निकल है वो हम निकाल लेंगे, और उसके थ्रू जो है हम यहाँ पर अपने फैक्टर बना देंगे। और यहाँ पर हमारे पास 2x स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, देखने से ही हमें पता लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर x क्यूब है, यहाँ पर x स्क्वायर है और दोनों के साथ 2 है, तो 2x स्क्वायर यहाँ पर कॉमन निकल रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, x, और यहाँ पर हमारे पास बचा +1। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या कॉमन निकल रहा है, +1, और यहाँ पर हमने +1 कॉमन निकाल के हमारे पास x+1 बचा, और यहाँ पर हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन करके हमारे पास जो सॉल्यूशन मिला वो क्या मिला, 2x स्क्वायर +1 एक इक्वेशन बनी, और एक x+1 जो है हमें एक इक्वेशन मिली। ठीक है, अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर ली। अब इसके बाद जो है हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम जो है अपनी दूसरी वैल्यू की जो है हम यहाँ पर फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर फैक्टराइजेशन कर लेंगे, फैक्टराइजेशन, ठीक है,
फैक्टराइजेशन ऑफ, ठीक है, यहाँ पर हम कर लेंगे 2x³ माइनस का 2x² प्लस का x माइनस का 1। इसकी जो है हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, फैक्टराइजेशन यहाँ पर कर लेंगे। तो इसके अंदर से भी हमारे पास दिखने से हमें पता लग रहा है यहाँ पर हमारे पास क्या कॉमन निकल है, यहाँ पर हमारे पास 2x² कॉमन निकल है, हमने कॉमन निकाला और यहाँ पर हमारे पास बचा x-1, इसके अंदर से +1 कॉमन निकल है, यहाँ पर हमारे पास बचा x-1। तो हमने जब कॉमन निकाले, अब हमारे पास फैक्टर क्या बन रहे हैं, पहला फैक्टर बन रहा है हमारे पास 2x² + 1, दूसरा फैक्टर हमारे पास क्या बन रहा है, हमारे पास x-1। अब एचसीएफ हमने निकालना है दोनों वैल्यू में से जो भी हमारे पास कॉमन फैक्टर होता है वो हमारे पास क्या होता है, एचसीएफ। एचसीएफ यहाँ पर हमारे पास क्या बन रहा है, एचसीएफ जो है हमारे पास यहाँ पर बन रहा है 2x² प्लस का 1, दिखने से जो हमें पता लग रहा है। तो सिंपल इज डैट कि हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, एचसीएफ इज इक्वल टू 2x² प्लस का 1। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लिख लिया, यहाँ पर जो है हमने एचसीएफ जो है यहाँ पर हम लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पर जो है हम यहाँ पर लिख लेंगे एचसीएफ इज इक्वल टू 2x² प्लस का 1। ठीक है, यहाँ पर हमने एचसीएफ लिख लिया। अब नाउ वी हैव टू फाइंड द एलसीएम। ठीक है, तो हम यहाँ पर हम अपना एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये हमारे पास एलसीएम का फॉर्मूला है। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास एचसीएफ होता है कि दोनों इक्वेशन में से जो भी हमारे पास कॉमन वैल्यू होती है वो हमारा कॉमन फैक्टर होता है। सो अवर कॉमन फैक्टर इज 2x² प्लस 1। तो यहाँ पर हम यहाँ पर एलसीएम लिख लेंगे, एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर आया हमारे पास 2x² प्लस 1। तो नॉन कॉमन फैक्टर यहाँ पर हमारा क्या होता है, नॉन कॉमन फैक्टर हमारा यहाँ पर ये होता है कि जो हमारी दोनों इक्वेशन में से कॉमन वैल्यू नहीं निकलती। तो दोनों इक्वेशन में से हमारी कॉमन वैल्यू कौन सी नहीं निकली, यहाँ पर जो है x+1 और x-1 हमारी नॉन कॉमन फैक्टर है क्योंकि दोनों इक्वेशन में से हमारी ये वैल्यू नहीं निकली। तो हमने यहाँ पर ये लिख दिया और यहाँ पर हमारे पास एलसीएम इज इक्वल टू 2x² प्लस 1। ठीक है, x+1 x-1 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो इसका रिजल्ट हमारे पास आता है x²-1। यानी इन दो इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई किया x+1 x-1 का, तो ये किसके बराबर होती है, x²-1 के। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास एलसीएम आया है, एलसीएम इज इक्वल टू, अब हम इस इक्वेशन को सब मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 2x² को जो है हम x²-1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद +1 को हम x²-1 के साथ हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो एलसीएम हमारे पास क्या आया, एलसीएम हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 2x4 माइनस का 2x²। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 2x4 माइनस 2x², यहाँ पर प्लस का x² और माइनस का 1, और यहाँ पर हम एलसीएम लिखेंगे। यहाँ पर 2x4 एज इट इज आएगा, माइनस 2x² प्लस का x², बड़ी वैल्यू का सब माइनस है इसलिए यहाँ पर माइनस आएगा। ये यहाँ पर हमारे पास माइनस हो गया, बचता है माइनस का x² माइनस का 1। ठीक है, तो सिंपल इज दैट एलसीएम का आंसर जो है हमारा क्या है, 2x4 माइनस का x² माइनस का 1। तो इतना सा ही कॉन्सेप्ट था। ठीक है, डिवीजन मेथड से भी आप कर सकते हैं, पर जहां पर फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू करना हो वहां पर आप फैक्टराइजेशन मेथड का जो है यूज करें, क्योंकि बिकॉज फैक्टराइजेशन मेथड से जो है आपका इजीली जो है क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। तो उम्मीद आपको ये कॉन्सेप्ट इसका समझ आया होगा। अब जो है हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमें देखने से लग रहा है कि फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि इसके फैक्टर्स नहीं बन सकते, जिससे आपको दिख रहा है। तो जब फैक्टराइजेशन के मेथड से आपका क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो आप डिवीजन मेथड के थ्रू भी कर सकते हैं। तो डिवीजन मेथड जो है मैंने आपको कराया नहीं है इस एक्सरसाइज के अंदर, पर पिछली एक्सरसाइज के अंदर जो आपकी 3.2 है और 3.1 है उसके अंदर मैं आपको करवा चुका हूँ। तो अब हम अपनी डिवीजन मेथड की तरफ जो है आएंगे। ठीक है, तो डिवीजन मेथड जो है सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारी बड़ी वैल्यू होती है वो हमारी आती है यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर 8x4 प्लस का 6x³ माइनस का 15x² प्लस का 9x माइनस का 2, ये हमारा आ गया ब्रैकेट के अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर। और यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर हमारी आएगी 6x³ प्लस का 7x² माइनस का 9x प्लस का 2। ठीक है, यानी जो हमारी बड़ी वैल्यू आती है वो हमारी किसके अंदर आती है, वो हमारी हमेशा ब्रैकेट के अंदर आती है। छोटी वैल्यू हमारी किसके अंदर आती है, वो हमारी हमेशा आती है ब्रैकेट के बाहर। ठीक है, छोटी वैल्यू हमारी हमेशा आती है ब्रैकेट के बाहर और बड़ी वैल्यू हमारी आती है हमेशा ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है हम अपने क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे।
ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 8 को किससे मल्टीप्लाई करें। पहले हम देखेंगे कि 6 को किससे मल्टीप्लाई करें। यहाँ पर x4 की वैल्यू काट दे, 6 4 24 होता है, ऐसा ही है। तो 24 तो यहाँ पर बन नहीं रहा। जब पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 24 बनेगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा 24x4 प्लस का 6 3 आर 18x³ प्लस माइनस 15 मल्टीप्लाई 3 45x², ठीक है, प्लस 9 मल्टीप्लाई 3 प्लस का 27x माइनस का 6, ठीक है। ये हमारे पास जो है इक्वेशन बन जाती है, यानी 24x4 प्लस का 18x³ माइनस का 45x² प्लस का 27x माइनस का 6। अब 6 जो है, 6 को 4 से हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो है हमारे पास 24 बनेगा, ठीक है। 4x से जब हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा 24x4, 6 4 24, 24x4 हमारे पास बन गया प्लस 7x² मल्टीप्लाई 4x हमारे पास क्या बनता है प्लस का 7 4 28, 28x³ माइनस का 9 मल्टीप्लाई 4 हमारे पास क्या बनता है माइनस का 36x², ठीक है, प्लस का 2 4 8x, ठीक है। ये हमारे पास कुछ इक्वेशन बन गई। और नीचे वाली वैल्यू के हमेशा साइन चेंज होते हैं, प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, माइनस था प्लस, प्लस था माइनस। 24x4 आपस में कैंसिल हो गए। 18x³ माइनस 28x³ बड़ी वाली के साथ माइनस है, इसलिए यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस 10x³ ये हमारे पास आ गया, ठीक है। और यहाँ पर जो है प्लस 36 माइनस 45 बड़ी वाली के साथ माइनस है, इसलिए यहाँ पर जो है हमारे पास माइनस आ गया। इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास बनता है 9x², ठीक है। और 27 माइनस 8 हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास यहाँ पर बचता है प्लस का 19x, बड़ी वाली के साथ प्लस है इसलिए यहाँ पर प्लस आएगा 19x। और माइनस 6 जो है एज इट इज ऊपर से नीचे उतरेगा, क्योंकि इसके साथ जो है हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब ये हमारे पास रिजॉल्व हो गया। अब हम दोबारा देखेंगे कि 6 जो है इसको काट सकता है कि नहीं, यानी ठीक है। तो यहाँ पर जो है 6 को किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पर 10x³ कटता है, किसी से भी नहीं कटता। हाँ, 6 5 30 होता है। तो इस इक्वेशन को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तब आपकी ये वाली x³ वाली इक्वेशन कट सकती है। तो अगेन हम इसको क्या करेंगे, जिस तरह हमने ऊपर मल्टीप्लाई 3 किया था, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई 3 करके हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन को। तो ये हमारे पास बनेगा, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई 3 कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास बनेगा माइनस 30x³ और यहाँ पर माइनस 3 9 3 27 माइनस का 27x² और प्लस 19 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास आई थिंक 57 होता है, ठीक है, प्लस का 57x, ठीक है, माइनस का 6 3 18। इस पूरी इक्वेशन को हमने अब मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पर 6 को जो है हम किससे मल्टीप्लाई करें, हम यहाँ पर 6 को 5 से मल्टीप्लाई करें। 6 5 क्या होता है, 6 5 हमारे पास होता है 30, ठीक है। तो 6 5 जो है हमारे पास 30 होता है। हम इसको प्लस 5 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है। 6 5 हमारे पास क्या होता है, 6 5 जो है हमारे पास होता है 30, ठीक है। हाँ, बट यहाँ पर जो है आप इसको क्या कर लें, आप इसको -3 से जो है आप मल्टीप्लाई कर लें ताकि यहाँ पर साइन चेंज हो जाए, ठीक है। -3 से जब आपने मल्टीप्लाई किया तो इसके साथ भी माइनस हट जाएगा और ये वाली वैल्यू भी प्लस हो जाएगी बिकॉज माइनस माइनस प्लस, और ये वाली वैल्यू माइनस हो जाएगी 57x वाली, और ये वाली वैल्यू भी प्लस हो जाएगी बिकॉज माइनस माइनस प्लस व्हेन इट इज मल्टीप्लाई बाय -3। आप -3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे या 3 से मल्टीप्लाई करने से पहले यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते, तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाती 30x³ प्लस का 27x² माइनस का 57x प्लस का 18। अब यहाँ पर 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या बनता है 30x³, ठीक है। और यहाँ पर 7 5 हमारे पास क्या होता है 35x² माइनस 9 मल्टीप्लाई 5 हमारे पास क्या होता है माइनस का 45x, और यहाँ पर प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 हमारे पास क्या होता है 10, ठीक है। और यहाँ पर जो है अब हमारे पास बड़ी वैल्यू के साथ यहाँ पर जो है हमारे पास नीचे वाली वैल्यू का साइन चेंज, प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, माइनस था प्लस, प्लस था माइनस, ये और ये आपस में कैंसिल हो गए बिकॉज ऑपोजिट साइंस है। -35x² प्लस का 27x² हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास ये बचता है 8x²। क्या बचता है हमारे पास, ये हमारे पास बचता है बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है इसलिए यहाँ पर -8 और यहाँ पर x² प्लस का 45x माइनस का 57x बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो इसीलिए यहाँ पर हमारे पास क्या बचता है, ये बचता है हमारे पास 12x, और यहाँ पर बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है इसलिए यहाँ पर प्लस है 8 - 10 हमारे पास क्या होता है हमारे पास 18 - 10
हमारे पास बचता है 8, तो +8 हमारे पास एज इट इज उतर आया। अब यहाँ पर जो है आप या यहाँ से -4 कॉमन निकाल लें, या पहले आप माइनस कॉमन निकाल लें फिर 4 कॉमन निकाल लें। हाँ, हम यूं करते हैं कि यहाँ पर जो है ना नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पर -4 जो है कॉमन निकाल लेते हैं। -4 क्यों कॉमन निकाल लेते हैं, अब ये छोटी वैल्यू है, ठीक है, हमने अपने क्वेश्चन को आसान करने के लिए जहाँ पर कॉमन निकल रहा हो वहां पर हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ पर जो है हमने -4 कॉमन निकाला। -4 जब हमने कॉमन निकाला तो यहाँ पर जो है हमारे पास क्या बचा, 2x², ठीक है, 4 2 जार 8, ठीक है, 2x² हमारे पास बचा, माइनस का 3x बचा, ठीक है, 4 3 जार 12 और प्लस 2, 2x² माइनस 3x प्लस 2, -4 कॉमन निकालने के बाद जो है हमारे पास यहाँ पर बचा 2, ये सॉरी ये वाला साइन भी प्लस होगा बिकॉज यहाँ पर माइनस था, 2x² प्लस का 3x और ये वाला माइनस होगा बिकॉज यहाँ पर जो है प्लस था, प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है, माइनस का 2x² प्लस का 3x माइनस 2, ये जो है हमारे पास कॉमन निकलने के बाद निकला। अब ये जो है हमारे पास क्या थी, ये हमारे पास जो है बड़ी वैल्यू थी। अब ये हमारे पास बड़ी वैल्यू थी तो ये हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास जो है यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 6x³ प्लस का 7x² माइनस का 9x प्लस का 2। अब ये जो छोटी वैल्यू थी, अब हम देखेंगे इसको किससे मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर 6x³ कट रहा है, इसको जो है हम यहाँ पर 3x से मल्टीप्लाई करें अगर, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, यहाँ पर हमारे पास बन जाता है 6x³ प्लस का 3 3 जार 9, 9x² माइनस 2 3 जार 6 माइनस का 6x, ठीक है, और नीचे वाली वैल्यू के हमारे पास साइन चेंज, प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, माइनस था प्लस, ये आपस में कैंसिल हो गए। यहाँ पर बड़ी वाले के साथ माइनस है इसलिए यहाँ पर माइनस आया, -2x² और यहाँ पर बड़ी वाले के साथ माइनस है इसीलिए यहाँ पर हमारे पास क्या आया, माइनस का 3x, ठीक है, ठीक है, बिकॉज -9 प्लस 6x हमारे पास क्या होता है, -9x प्लस 6x माइनस का 3x और प्लस का 2, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हमारे पास एक वैल्यू क्या थी, 2x² प्लस 3x माइनस 2, जिससे हम यहाँ पर डिवाइड कर रहे थे इस इक्वेशन को, ये भी सेम होगी 2x² माइनस 2x² माइनस 3x प्लस 2। अगर यहाँ पर हम इसको किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, ये कट जाता है, हम यहाँ पर इसको -1 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या बचता है, ये हमारे पास यहाँ पर आ जाता है, -1 से मल्टीप्लाई करें तो इसको हम यूं आ जाएगा -2x², ठीक है, माइनस का 3x, ठीक है, और यहाँ पर प्लस का 2, ठीक है, और यहाँ पर नीचे वाली वैल्यू का साइन चेंज, माइनस था प्लस, माइनस था प्लस, प्लस था माइनस, ये सारी की सारी इक्वेशन आपस में क्या हो जाएगी, ये सारी की सारी इक्वेशन आपस में कैंसिल हो जाएगी। जब ये इक्वेशन कैंसिल हो जाएगी तो हमारे पास एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ जो है हमारे पास आएगा 2x² प्लस 3x माइनस 2, एचसीएफ हमारे पास क्या आएगा, एचसीएफ इज इक्वल टू 2x² प्लस का 3x माइनस का 2, ठीक है। डिवीजन मेथड में हमारा एचसीएफ वो होता है जो पूरी इक्वेशन को जो है रिजॉल्व कर दे और नीचे जो है हमारे पास कोई भी वैल्यू ना बचे। तो 2x² प्लस का 3x माइनस 2 हमारे पास वाइड इक्वेशन है जिसने यहाँ पर हमारी पूरी की पूरी इक्वेशन को यहाँ पर सॉल्व किया, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको मिटाते हैं, ठीक है, और अपने एचसीएफ को याद कर लेते हैं कि क्या निकला था, ठीक है, और क्योंकि आगे हमने एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है, तो यहाँ पर अब हम इसे मिटा लेंगे और यहाँ पर हम अपना एचसीएफ ऊपर लिख लेते हैं। एचसीएफ हमारा क्या आया था, एचसीएफ हमारा आया था 2x² प्लस का 3x माइनस का 2, ठीक है, ये जो है हमारा एचसीएफ आया था। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमने एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एलसीएम का फॉर्मूला ये है हमारे पास a मल्टीप्लाई b डिवाइडेड बाय क्या होता है, a मल्टीप्लाई b डिवाइडेड बाय हमारा एचसीएफ होता है, ठीक है। जो हमारा एचसीएफ निकला है वो नीचे आएगा और ये ए इक्वेशन है और ये बी इक्वेशन है जो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। लेट्स सपोज यहाँ पर 3 इक्वेशन होती तो a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c होता डिवाइडेड बाय जो है हमारे पास एचसीएफ होता, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अब हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर हमारे पास एलसीएम और यहाँ पर ऊपर वाली इक्वेशन आई 6x³ प्लस का 7x² माइनस का 9x प्लस का 2, ठीक है, एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन 8x4 प्लस का 6x³ माइनस का 15x² प्लस का 9x माइनस का 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका एचसीएफ 2x² प्लस का 3x
माइनस का 2। ठीक है, आपका एचसीएफ यहाँ पर आ गया। अब हम देखेंगे कि ये जो नीचे वाला डिवीजन है ये किसी चीज को जो है यहाँ पर काट रहा है, यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर जो है ये इसको कैंसिल कर रहा है। 2 3 6 होता है। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली जो है जब ये क्या नाम है ये ऊपर जाएगी, ठीक है, तो आपका इजीली यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल आपका किस तरह होगा, ये 2 और 6 आपस में कैंसिल होकर हमारे पास क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर इसका हाल क्या होगा। ठीक है, एलसीएम इज इक्वल टू 2 को 6 से डिवाइड करें, क्या होता है 2 3 6 होता है 3, और यहाँ पर इसकी पावर आपस में जब पावर ऊपर आती है तो ये क्या होते हैं, पावर जब ऊपर आए तो पावर माइनस होती है। ठीक है, ये हो गया प्लस 7x²। ठीक है, प्लस 7x² जो है अब आपका क्या होगा, ठीक है, प्लस 7x² माइनस का 9x, ठीक है, प्लस का 2। ठीक है, जब आपकी जो है यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 7x² माइनस का 9x प्लस का 2। ठीक है, अच्छा अब जो है हमारे पास यहाँ पर ये एलसीएम था कि हम देख रहे थे कि ये इक्वेशन किससे डिवाइड होती है, ये इससे डिवाइड होती है बिकॉज हमने पीछे जो एचसीएफ निकाला था उसके अंदर भी जब इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड किया था तो हमारे पास आंसर क्या आया था 3x-1। यहाँ पर मैं आपको रिजॉल्व करके भी दे देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। आपने रफ वर्क में यूं सॉल्व कर लेना है कि डिवाइड किस तरह होता है। ठीक है, इसी तरह जिस तरह डिवीजन मेथड के थ्रू, तो यहाँ पर 6x³ प्लस का 7x² माइनस का 9x प्लस का 2, इसको हम 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनता है 6x³, और यहाँ पर प्लस 3 3 9 हमारे पास क्या बनता है 9x² माइनस का 2 3 6 हमारे पास क्या बनता है माइनस का 6x। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 माइनस, यहाँ पर माइनस से ये प्लस हो गया, ये ऑपोजिट साइन कैंसिल। यहाँ पर हमारे पास क्या बचता है माइनस का 2x² और यहाँ पर हमारे पास क्या बचता है, बड़ी वाले का माइनस है, माइनस का 3x प्लस का 2। अब यहाँ पर जो है हमारे पास क्या ऑपोजिट साइन है, तो बिकॉज इसीलिए हम इसको 3x-1 के साथ हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये हमारा सारे का सारा कट जाए। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा 2x² माइनस का 2x² यहाँ पर माइनस का 2x² प्लस 3 मल्टीप्लाई -1 हमारे पास क्या होता है -3x और -2 मल्टीप्लाई -1 प्लस 2 आ जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, ये आपस में कैंसिल हो गए, यानी 3x-1 ने जो है 2x² प्लस 3x-2 को 3x-1 से मल्टीप्लाई करो तो ये सारे का सारा कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास एलसीएम भी क्या आएगा, एलसीएम हमारे पास आएगा 3x-1 और यहाँ पर 8x4 प्लस का 6x² माइनस का 15 8x4 माइनस का 6x³ है, सॉरी ये मैंने स्केयर गलती से लिखा है। ठीक है, 6x³ माइनस का 15x² प्लस का 9x माइनस का 2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है एलसीएम का। ठीक है, रफ वर्क में आपने ये तरीका कर लेना है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, कि 3x-1 ने जो है इस इक्वेशन को कैसे डिवाइड किया, ये तरीका आपने कर लेना है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अच्छा, अब जो है हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 आ जाएगा। देखने से हमें पता लग रहा है जो 6x4 प्लस का 7x³ माइनस का 27x² प्लस का 17x माइनस 3 ये हमारे पास बड़ी इक्वेशन है। तो ये हमारी किसके अंदर आएगी, हमारी यहाँ पर ये ब्रैकेट के अंदर आएगी। तो बाहर जो हमारी इक्वेशन आएगी वो आएगी 3x4 प्लस का 17x³ प्लस का 27x² प्लस का 7x माइनस का 6। ये इक्वेशन जो है हमारी क्या आएगी, ये जो है हमारी बाहर आ जाएगी। और अंदर कौन सी आएगी, अंदर वाली इक्वेशन जो है हमारी होगी 6x4 प्लस का 7x³ माइनस का 27x² प्लस का 17x माइनस का 3। ये वाली इक्वेशन हमारी क्या होगी, ये अंदर आएगी क्योंकि हमारे पास बड़ी इक्वेशन है। अब 3x4 को हम कैसे मल्टीप्लाई करें, 6x4 बनता है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या बनता है 6x4 प्लस का 17 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास क्या बनता है 17 मल्टीप्लाई 2 जो है हमारे पास यहाँ पर बनता है 34। ठीक है, प्लस का 34। ठीक है, ये सॉरी ये पावर है, ये छोटी है ऊपर आएगी। ठीक है इसके, ठीक है 6x4 प्लस का 34x³। ठीक है, प्लस 27 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास क्या होता है 27 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास होता है 54 प्लस का 54x
स्केयर प्लस का 7 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास क्या होता है प्लस का 14x माइनस 6 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास क्या होता है -12 क्या होता है हमारे पास -12 ठीक है -12 ठीक है। और यहाँ पर जो है अब हम देखेंगे कि नीचे वाली वैल्यू के हमारे साइन चेंज हो जाती हैं प्लस माइनस प्लस द माइनस प्लस द माइनस प्लस द माइनस माइनस द प्लस और ये हमारे पास कैंसिल बिकॉज ऑपोजिट साइन थे और सेम वैल्यू थी। और यहाँ पर -34 प्लस 7x³ हमारे पास क्या बचता है यहाँ पर हमारे पास बचता है बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है इसीलिए -27x³ यहाँ भी बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है ठीक है। तो ये हमारे पास 54 प्लस 27 हमारे पास क्या होता है माइनस का 81x² और -14 प्लस 17x हमारे पास यहाँ पर क्या बचता है बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा 3x ठीक है। और यहाँ पर बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है इसीलिए यहाँ पर 9 आएगा 12 - 3 हमारे पास क्या होता है 12 - 3 हमारे पास 9 होता है। अब ये हमने सॉल्व कर लिया। अब देखें इसके अंदर से जो है हमारे पास क्या निकल रहा है इसके अंदर से जो है हमारे पास यहाँ पर कॉमन निकल रहा है। कॉमन क्या निकल रहा है यहाँ पर जो है अगर हम क्या करें यहाँ पर अगर हम इस सारी वैल्यू में से 9 कॉमन निकालें ठीक है सॉरी 3 कॉमन निकालें बिकॉज 3 27 को भी कैंसिल करें 81 को भी 3 को भी और 9 को भी। तो यहाँ पर जो है हम इजीली क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर -3 कॉमन निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे हम यहाँ पर जो है -3 जो है हम यहाँ पर क्या करेंगे कॉमन निकाल लेंगे ठीक है। तो हम यहाँ पर यहाँ से जो है हमने -3 कॉमन निकाल लिया तो ये -3 जब कॉमन निकाला हमारे पास ये क्या होगा ठीक है। जब हमने यहाँ पर -3 हमने यहाँ पर क्या किया -3 जो है हमने यहाँ पर कॉमन निकाल लिया ठीक है। जब हमने यहाँ पर -3 कॉमन निकाला ठीक है तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा 3 9 हमारे पास क्या होता है 27 9x³ माइनस हमारे पास 27 3 हमारे पास क्या होता है 27 3 हमारे पास 81 होता है। तो ये माइनस का साइन प्लस हो गया तो यहाँ पर 27x² आ गया प्लस 3 1 3 यहाँ पर प्लस x आ गया और यहाँ पर प्लस 3 3 जो है हमारे पास क्या होगा 3 3 जो है हमारे पास 9 हो जाएगा ठीक है। बट यहाँ पर प्लस साइन था तो इसीलिए यहाँ पर जो है दोनों जगह यहाँ पर क्या साइन आएगा माइनस साइन आएगा बिकॉज प्लस माइनस माइनस -x माइनस का 3 9x³ प्लस का 27x² माइनस का x -3 ये हमारे पास कॉमन लेने के बाद जो है हमारे पास ये इक्वेशन बनी -3 जब हमने कॉमन लिया। अब ये हमारे पास छोटी इक्वेशन है तो हमें पता है कि छोटी बड़ी को डिवाइड कर सकती है जबकि बड़ी इक्वेशन छोटी को डिवाइड नहीं कर सकती। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे छोटी इक्वेशन को यहाँ पर अब हम बाहर लिख देंगे यहाँ पर ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में 9x³ प्लस का 27x² माइनस का x माइनस का 3 ये हमारा बाहर आ गया। और बड़ी इक्वेशन क्या है हमारी बड़ी इक्वेशन है हमारी 3x4 प्लस का 17x² ठीक है। मैं थोड़ा गैप से इस चीज़ को लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को वाज़ेह हो जाए ठीक है। तो यहाँ पर जो है छोटी इक्वेशन को मैंने यहाँ पर बाहर लिख दिया 9x³ प्लस का 27x² माइनस का x माइनस का 3 ठीक है। और यहाँ पर जो है बड़ी इक्वेशन को ब्रैकेट के अंदर लिख दिया 3x4 प्लस का 17x³ प्लस का 27x² प्लस का 7x माइनस का 6 ठीक है। ये आपने यूं करके लिख लिया। अब यहाँ पर जो है 9 3 से डिवाइड नहीं होता तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 9 से डिवाइड हो जाए। 3 को हम जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई बाय 3 इस इक्वेशन को तो यहाँ पर क्या होगा ये इक्वेशन इसके बराबर आ जाएगी तो तब ये कैंसिल हो सकेंगे 9x4 ठीक है प्लस 17 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास क्या होता है 17 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास होता है 51x³ प्लस का 27 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास होता है 81x² ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 81x² प्लस का 7 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास क्या होता है 21x माइनस 6 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास 18। तो ये क्वेश्चन हमारे पास क्या बनी 9x4 प्लस का 51x³ प्लस का 81x² प्लस का 21x माइनस का 18 ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारी जो है यहाँ पर ये इक्वेशन किससे मल्टीप्लाई हो ये कैंसिल हो रही है तो ये यहाँ पर हम अगर इसको x से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर क्या होगा 9x4 आ जाएगा हमारे पास x से मल्टीप्लाई होके प्लस का 27x³ आ जाएगा माइनस का हमारे पास x² आ जाएगा और हमारे पास माइनस का 3x आ जाएगा
तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, नीचे वाली वैल्यू के हमारे पास क्या होंगे, साइन चेंज, प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, माइनस था प्लस और माइनस था प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑपोजिट साइन और सेम वैल्यू आपस में कैंसिल, 51 एक्स क्यूब माइनस का 27 एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास क्या बचता है, 51 एक्स क्यूब माइनस का 27 एक्स स्क्वायर जो है हमारे पास, यहाँ पर इसको जब हम माइनस करेंगे तो मेरा ख्याल है यहाँ पर आपका बच जाता है 34 मेरा ख्याल है। ठीक है, तो जब हम 24 सॉरी आपका यहाँ पर बच जाता है, बिकॉज इसके अंदर जो है आप 24 प्लस करें, ठीक है, 7 में 4 प्लस करें 31, 31 में 20 प्लस करें तो हमारे पास क्या बचता है 24। तो 51 माइनस 27 हमारे पास क्या बचता है 24 एक्स क्यूब। ठीक है, और प्लस का 81 एक्स क्यूब और प्लस का 81 एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या आता है प्लस का 82 एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस का 82 एक्स स्क्वायर और प्लस का 21 एक्स प्लस का 3 एक्स हमारे पास क्या आता है 24 एक्स और माइनस 18 एज इट इज आपका ऊपर से नीचे उतर आएगा। ठीक है, अब आपके पास इक्वेशन बन गई 24 एक्स क्यूब प्लस का 82 एक्स के प्लस का 24 एक्स माइनस का 18। अब यहाँ पर जो है 9 को किस से मल्टीप्लाई करें, जो है आपका जो है यहाँ पर क्या बनता है आपका यहाँ पर क्या बनता है आपका यहाँ पर 24 बनता है। ठीक है, 9 को किसी चीज से भी आप मल्टीप्लाई ना करें तो किसी से भी मल्टीप्लाई करें 24 नहीं बनता। तो यहाँ पर 9 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या होगा, आप 9 को यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि इक्वेशन आपकी मजीद आसान हो जाए। तो 9 2 ज़र आपका क्या होता है 18, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 18 एक्स क्यूब। क्या आ जाएगा 18 एक्स क्यूब। मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करके जो है यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है, ये आपका 24 था। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 18 एक्स क्यूब। ठीक है, प्लस का 27 मल्टीप्लाई टू हमारे पास होता है 54। ठीक है, प्लस का 54 एक्स स्क्वायर। ठीक है, और प्लस का माइनस एक्स मल्टीप्लाई टू हमारे पास क्या होता है माइनस का 2x और माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस 2 हमारे पास क्या होता है माइनस का 6। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम नीचे वाली वैल्यू का साइन चेंज कर देंगे, प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, माइनस था प्लस, माइनस था प्लस। 24 माइनस 18 हमारे पास क्या होता है 24 माइनस 18 हमारे पास यहाँ पर होता है 6x क्यूब। ठीक है, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है इसीलिए यहाँ पर प्लस आया, यहाँ पर भी बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है। 82 माइनस 54 आपके पास क्या बचता है, सॉरी आपके पास 82 माइनस 54 आपके पास बचता है 28 एक्स स्क्वायर। क्या बचता है आपका 28 एक्स स्क्वायर और प्लस का 24 प्लस का 2 हमारे पास क्या बचता है 26 एक्स और माइनस 18। ठीक है, और प्लस का 6 आपका क्या बचता है यहाँ पर जो है आपका माइनस 12 आपका बचता है। ठीक है, तो अब आपने अगर इक्वेशन को जो है मजीद सॉल्व करना है, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हमारे बोर्ड के अंदर जो है कम स्पेस है। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, हम इक्वेशंस को जो है याद कर लेते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं ताकि जो है हम सही तरीके से जो है आपको रिजॉल्व करके बताएं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हमारे पास इक्वेशन क्या थी जो हमारी अंदर आई थी, वो कट कटा के 6x क्यूब। ठीक है, प्लस का 28 एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस का 26x। ठीक है, प्लस का 26x माइनस का 12। ठीक है, यही आपकी इक्वेशन आई थी और बाहर वाली इक्वेशन आपकी क्या थी, बाहर वाली इक्वेशन जिससे आप डिवाइड कर रहे थे वो आपकी थी 9x क्यूब प्लस का 27x स्क्वायर। ठीक है, 9x क्यूब प्लस का 27x स्क्वायर। ठीक है, माइनस का x माइनस का 3। ठीक है, यही आपकी इक्वेशन थी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर 9 और 6 आपस में कैंसिल नहीं होते, 6 को हम क्या करें, 6 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर 18 बनता है और 9 भी 18 से कैंसिल हो जाता है। तो इस पूरी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 18 एक्स क्यूब प्लस का 28 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास क्या होता है 28 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास होता है 84। तो यहाँ पर 84 एक्स क्यूब प्लस का 26 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास क्या होता है 26 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास यहाँ पर होता है 78 एक्स। ठीक है, और माइनस 12 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास क्या होता है 36।
यहाँ पर, ठीक है। अब 9 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, 9 को जो है हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपस में कैंसिल होते हैं, तो यहाँ पर 18x³ आ गया प्लस 27 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास होता है 54x² प्लस का माइनस एक्स मल्टीप्लाई 2 हमारे पास क्या होता है, माइनस एक्स मल्टीप्लाई 2 हमारे पास क्या होता है, -2। ठीक है, ठीक है, माइनस एक्स मल्टीप्लाई 2 हमारे पास क्या होता है, -2। ठीक है, -2x, सॉरी। ठीक है, और -3 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास क्या होता है, -6। ठीक है, यहाँ पर आपने परेशान नहीं होना, मैंने डिवाइड को खुद जो है काट दिया। आपके पेज में कम स्पेस हो तो आप भी जो है डिवाइड को जो है आप काट सकते हैं, ठीक है, इजीली। तो यहाँ पर जो है अब नीचे वाली वैल्यू की साइन चेंज, प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, माइनस था प्लस, माइनस था प्लस, और यहाँ पर ये कैंसिल हो गया ऑपोजिट साइन से। 84 माइनस 54 हमारे पास क्या बनता है, 84 माइनस 54 हमारे पास बचता है 30x²। बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा, x²। प्लस 78 प्लस 2 हमारे पास क्या बचता है, 78 प्लस 2 हमारे पास बचता है 80x। क्या बचता है हमारे पास, 80x। और -36 प्लस 6 हमारे पास क्या बचता है, माइनस का 30x। अब ये वैल्यू जो है हमारे पास आ गई। अब ये इक्वेशन जो है यहाँ पर सबसे पहले हम इसके अंदर से देखेंगे कि इसके अंदर से जो है हमारे पास कॉमन क्या निकल रहा है। ठीक है, इसके अंदर से सबसे पहले जो है हमारे पास यहाँ पर कॉमन क्या निकल रहा है, इसके अंदर से हमारे पास सबसे पहले यहाँ से 2 कॉमन निकल रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, 15 2 30, 15x² प्लस का 2 40 आर 80, 40x माइनस का 2 15 आर 30, ये आ गया। अब इसके अंदर से एक और चीज कॉमन निकल रही है, यहाँ पर क्या निकल रहा है, वो आपका यहाँ पर 5 कॉमन निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया, हमने यहाँ पर अगले स्टेप में 5 कॉमन निकाल लिया। 5 3 आर 15, 3x² प्लस का 5 8 आर 40 प्लस का 8x माइनस का 5 3 आर 15। अब आपके पास जो है ये इक्वेशन बची 3x² प्लस का 8x माइनस का 3 कॉमन निकालने के बाद। ठीक है, और अब ये इक्वेशन छोटी है, बड़ी वाली इक्वेशन आपकी जो है यहाँ पर क्या आ जाएगी, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगी। तो 9x³ प्लस का 7x² माइनस का x माइनस का 3। तो 3x² प्लस का 8x माइनस 3, यहाँ पर क्या होगा, हाँ आपको किससे मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। 3x से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या होता है, 9x³। ठीक है, प्लस का 8 3 हमारे पास क्या होता है, 8 3 जो है हमारे पास होता है 24x²। 24x² माइनस का 3 3 9 माइनस का 9x। तो नीचे वाली वाले का साइन चेंज, प्लस था माइनस, माइनस था प्लस, ये आपस में कैंसिल ऑपोजिट साइन। 20 माइनस बड़ी वाले के साथ माइनस है, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। 24 प्लस 7 हमारे पास क्या होता है, 24 प्लस 7 हमारे पास यहाँ पर 24 प्लस 7 हमारे पास क्या होता है, ठीक है, सॉरी ये 27x² था, यहाँ पर मैंने 7 लिख दिया। -24 प्लस 27 हमारे पास क्या होता है, बड़ी वाले के साथ प्लस है इसीलिए प्लस आएगा 3x²। ठीक है, यहाँ पर भी x² आता है, भाई मिस्टेकनली लिख दिया, 8 3 24, 24x² आता है, और यहाँ पर बड़ी वाले के साथ प्लस था इसीलिए यहाँ पर 3 आया। प्लस का 9x माइनस का x हमारे पास क्या आता है, प्लस का 8x और माइनस का 3। ठीक है, 3x² प्लस का 8x माइनस 3। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। यहाँ पर भी हमारे पास क्या इक्वेशन है, 3x² प्लस का 8x माइनस का 3। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम इसको किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पर जो है हमारी कैंसिलेशन हो सकती है। तो यहाँ पर अगर हम इसे +1 से मल्टीप्लाई करें, किससे, +1 से। ठीक है, तो +1 से हम मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, 3x² प्लस का 8x माइनस का 3। ठीक है, ये आ गया। नीचे वाली वैल्यू का साइन चेंज, प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, माइनस था प्लस, ये आपस में कैंसिल पूरी इक्वेशन। तो हमारे पास एचसीएफ यहाँ पर क्या आया, एचसीएफ जो है हमारे पास यहाँ पर आया 3x² प्लस का 8x माइनस का 3। ये हमारे पास एचसीएफ आया कि ये इक्वेशन वो है जिसने जो है पूरी वैल्यू को जो है हमारा क्या कर दिया, हमारे यहाँ पर डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर एचसीएफ तो हमने फाइंड कर लिया, अब हम एलसीएम फाइंड करेंगे। तो एचसीएफ को हमने याद कर लेना है। एचसीएफ हमारा क्या निकला था, 3x² प्लस का 8x माइनस का 3, ये हमारा निकला था एचसीएफ। ठीक है, तो अब हम अपने एलसीएम की जानिब बढ़ेंगे। तो एलसीएम जो है, एलसीएम जब हमने निकालना है तो एलसीएम का फॉर्मूला क्या था, a मल्टीप्लाई b डिवाइडेड बाय एचसीएफ। ठीक है, अब ए एचसीएफ हमारा क्या निकला था, एचसीएफ हम अपना साइड पे लिख लेते हैं जो हमारा पहले निकला था। एचसीएफ था हमारे पास 3x² प्लस का 8x माइनस का 3। ठीक है, ये हमारा एचसीएफ निकला था। ठीक है, और यहाँ पर एक इक्वेशन ये है, इसको हम निकलेंगे। यहाँ पर एलसीएम लिखा 3x4 प्लस का 17x³
प्लस का 27 एक्स स्क्वायर प्लस का 7 एक्स माइनस का 6, ठीक है। और यहाँ पर आपकी एक और इक्वेशन आ जाएगी दूसरी, ठीक है। दूसरी इक्वेशन अब आपकी आ जाएगी कौन सी, दूसरी इक्वेशन आपकी जो साथ लिखी हुई है बी वाली, वो आपकी आ जाएगी, ठीक है। 6x4 प्लस का 7x³ माइनस का 27x² माइनस प्लस का 17x माइनस का 3, तो वो हम यहाँ पर लिख लेंगे 6x4 प्लस का 7x³ माइनस का 27x² प्लस का 17x माइनस का 3। ये आपकी दूसरी इक्वेशन आ गई। ए और बी इक्वेशन आपस में आ गई, इनको जो है आपस में मल्टीप्लाई करना है और डिवाइडेड बाय एचसीएफ करना है। एचसीएफ आपका क्या निकला था, 3x² प्लस का 8x माइनस का 3, ये आपका एचसीएफ निकला था, ठीक है। ए मल्टीप्लाई बी डिवाइडेड बाय एचसीएफ। अब ये इक्वेशन किस इक्वेशन से कैंसिल होती है। अब हमने जो है आपकी इस इक्वेशन को भी ये इक्वेशन डिवाइड कर सकती है या इसको भी कर सकती है। अब पीछे जो है इसने इस इक्वेशन को डिवाइड किया था जिससे हमारा एचसीएफ निकला था, क्या निकला था, सॉरी इसने इस इक्वेशन को डिवाइड, ये इक्वेशन इस इक्वेशन को डिवाइड कर सकती है। किस तरह इस इक्वेशन को डिवाइड कर सकती है, ठीक है। आपने दोनों इक्वेशन को रफ वर्क में डाल के देखना है, ठीक है। बट दिखने से ही लग रहा है इक्वेशन इसको डिवाइड कर सकती है। किस तरह, यहाँ पर अगर आप रफ वर्क में लिखते हैं 6x4 प्लस का 7x³ माइनस का 27x² प्लस का 17x माइनस का 3, ठीक है। और यहाँ पर आपका 3x² प्लस का 8x माइनस का 3, ये हम रफ वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2x² से, तो ये हमारे पास क्या बनता है 6x4 बनता है प्लस का 8 2 16x³ होता है हमारे पास, ठीक है। और माइनस का 6x² होता है, ठीक है। तो ये आपस में कैंसिल, ठीक है। और यहाँ पर नीचे वाली वैल्यू की साइन चेंज, तो ये -16x³ प्लस का 7x³ हमारे पास क्या बचता है, ये हमारे पास बचता है, क्या बचता है, हमारे पास ये बच जाता है -16x³ प्लस का 7x³ हमारे पास -9x³ बचता है, ठीक है। और -27 प्लस 6x² हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास यहाँ पर ये बचता है कि -21x², ठीक है। और यहाँ पर प्लस 17x माइनस 3 हमारे पास एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है 3 को जो है हम किससे मल्टीप्लाई करें, ये कैंसिल होता है, 3 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, 3 से, ठीक है। तो 3 3 हमारे पास क्या होता है 9, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 9x³, ठीक है। और यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर ताकि साइन चेंज हो जाए, ठीक है। -3 से मल्टीप्लाई किया -9x³ माइनस का 24x, ठीक है। और यहाँ पर जो है सॉरी -3x से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ताकि इसके अंदर भी x ऐड हो, माइनस का 24x² माइनस का 9x, ठीक है। ये प्लस का 9x, बिकॉज माइनस व्हेन माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस सो इट विल बिकम प्लस, ठीक है। और यहाँ पर जो है नीचे वाली वैल्यू का साइन चेंज, माइनस था प्लस, तो ये आपस में कैंसिल, 24 माइनस 21x² हमारे पास क्या बचता है 2x²। और यहाँ पर नीचे वाली वैल्यू का साइन चेंज, ठीक है। और 17 माइनस 9 हमारे पास क्या बचता है 9 8 17, तो ये हमारे पास बड़ी वाली का प्लस है इसलिए 8 आया। और यहाँ पर -3 एज इट इज। अब हम इसको +1 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपस में हमारे पास क्या बचती है, सॉरी ये 3 बचता है, 24 माइनस 21, तो ये हमारे पास क्या बचता है 3x² प्लस 8x माइनस का 3, ठीक है। ये नीचे वाली वैल्यू का साइन चेंज, तो ये पूरी इक्वेशन को 3x² प्लस 8x माइनस 3 को किससे मल्टीप्लाई करें 2x² माइनस 3x प्लस 1, ठीक है। इस इक्वेशन से हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा 2x² माइनस का 3x प्लस 1, यानी ये आपका रिमाइंडर है जिसने सॉरी ये रिमाइंडर नहीं, ये वैल्यू है जिसने जो है आपकी पूरी इक्वेशन को जो है सॉल्व किया। तो आपके पास एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आपके पास आ जाएगा 3x4 प्लस का 17x³ प्लस का 27x² प्लस का 7x माइनस का 6, ठीक है। और मैं इसको मिटा देता हूँ, ये जस्ट आपको समझाने के लिए था, आपने रफ वर्क में सॉल्व कर लेना है, ठीक है। और दूसरी वैल्यू आपकी आ जाएगी 2x² माइनस का 3x प्लस का 1, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये इसका कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। जो है हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है हमारे पास
पावर जो है हमारे पास सेम है एक्स की, ठीक है, एक्स की पावर 4 इधर भी है उधर भी है, और साथ कॉन्स्टेंट भी सेम है, 2 इधर भी है उधर भी है, बट जो एंड में आपके पास कांस्टेंट होता है जिस तरह 15 जिसके साथ एक्स नहीं होता उसको देखा जाता है, वो आपका कंसीडर करता है कि यहाँ पर बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो यहाँ पर आपका बड़ी कांस्टेंट की वैल्यू 24 है, तो ये यहाँ पर आपकी बड़ी वैल्यू होगी, बिकॉज यहाँ पर आपकी जिसके साथ एक्स नहीं है वो 15 है, बट यहाँ पर 24 है, 24 इज बिगर देन 15, तो आपकी यहाँ पर बड़ी वैल्यू क्या है, ये वाली है। तो आपकी छोटी वैल्यू बाहर आ जाएगी, ये आपकी छोटी वैल्यू है, ठीक है, 2x4, ठीक है, प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 3x क्यूब, सॉरी ये क्यूब है, ठीक है, माइनस का 13x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 15, ठीक है, और यहाँ पर बड़ी वैल्यू आपकी अंदर आ जाएगी, ठीक है, 2x4 प्लस का x क्यूब माइनस का 20x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 24। बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं, यानी वो उनको लग रही होगी ये वैल्यू बड़ी है बट ये वाली बड़ी है, एंड में जो है जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता यानी x नहीं होता या y जो भी लिखा हो उसको देखा जाता है, ठीक है, कि अगर वो वाली वैल्यू बड़ी है जिसने यहाँ पर 24 बड़ा है 15 छोटा है तो वो इक्वेशन आपकी बड़ी कंसीडर होगी, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि इसको किस से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास कैंसिल हो रहा है, 2x4 प्लस का 3x क्यूब, ठीक है, और यहाँ पर माइनस का 13x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 15, ठीक है। यहाँ पर जो है हमारे पास क्या होगा, नीचे वाली वैल्यू की साइन चेंज, प्लस था माइनस प्लस था माइनस माइनस था प्लस माइनस था प्लस प्लस था माइनस, x4 से कैंसिल, ठीक है, और ये हमारे पास ऑपोजिट साइन है इसीलिए कैंसिल हुए, माइनस बड़ी वाले के साथ माइनस है, माइनस 3x क्यूब प्लस x क्यूब, हमारे पास क्या बचेगा -2x क्यूब, ठीक है, और यहाँ पर जो है प्लस 13x स्क्वायर माइनस का जो है 20x स्क्वायर, हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास यहाँ पर बड़ी वाले के साथ माइनस है इसीलिए यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 8x स्क्वायर, और प्लस 7x माइनस 7x ये ऑपोजिट साइन है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और प्लस 24 माइनस 15 हमारे पास बड़ी वाले के साथ प्लस है इसीलिए यहाँ पर 7 ऐड करो 15 के अंदर, तो हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास यहाँ पर आता है सॉरी 8 आता है, ठीक है, 8 15 प्लस 8 इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास 24, सो 15 प्लस 8 इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास 15 प्लस 8 इज इक्वल टू हमारे पास होता है 24, तो हमारे पास वैल्यू आ गई -2x क्यूब माइनस का 7x स्क्वायर, सॉरी 20 माइनस 13 हमारे पास क्या होता है, 20 माइनस 13 हमारे पास होता है 7, क्या होता है 20 माइनस 13 7 होता है, मैंने मिस्टेकनली यहाँ पर 8 लिख दिया, ठीक है, तो आपने इस चीज को मेक श्योर करना है कि यहाँ पर जो है आप गलत वैल्यू न लिखें, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको करेक्ट कर दिया, 7 यहाँ पर हमारे पास आ गया, ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, अब ये इक्वेशन ऑब्वियसली हमें देखने से ही लग रहा है कि छोटी है, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, इसको यहाँ पर हम बाय लिख देते हैं, ठीक है, हम अपने डिवीजन मेथड को जो है हम यानी कट करके भी लिख सकते हैं जिस तरह अभी मैं करने चाह रहा हूँ, ठीक है, आगे प्रोसीड नहीं किया, स्पेस कम थी, मैंने यहाँ पर दोबारा वैल्यू लिख दी, ठीक है, और यहाँ पर 2x4 प्लस का 3x क्यूब माइनस का 13x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 15, अब ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास जो है ऑब्वियसली ये छोटी वैल्यू थी, ठीक है, और यहाँ पर हाँ एक और तरीका भी हो सकता था कि आप यहाँ पर क्या होता -1 कॉमन निकालते, तो यहाँ पर क्या होता, ये -1 कॉमन निकालते तो यहाँ पर हो जाता 2x क्यूब प्लस का 7x स्क्वायर माइनस का 8, तो यहाँ पर अब माइनस जब कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पर इसके साइन यहाँ पर चेंज हो जाएंगे, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर माइनस कॉमन निकाल लिया था हमने, ठीक है, माइनस जब कॉमन निकल रहा है जो चीज कॉमन निकल रही है उसको निकाल लिया करें। अब यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू आ गई, तो 2x क्यूब को जो है हम x से मल्टीप्लाई करें हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास 2x4 बनता है, और यहाँ पर 7x मल्टीप्लाई x हमारे पास क्या बनता है 8x क्यूब, और यहाँ पर हमारे पास क्या बनता है माइनस का 8x, x वाली के नीचे हम यहाँ पर x हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, सॉरी ये यहाँ पर मिस्टेक होगी, 24 माइनस 15 हमारे पास 9 होता है तो इसीलिए यहाँ पर 9 ही चलेगा, ठीक है, ये क्वेश्चन है 2x क्यूब प्लस का 7x स्क्वायर माइनस का 9, मैंने यहाँ पर 8 लिखा हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई x हमारे पास यहाँ पर क्या होगा
माइनस का 9x, और यहाँ पर नीचे वाली वैल्यू के साइन चेंज, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, ये आपस में कैंसिल, ऑपोजिट साइन। 3x माइनस 8x क्यूब हमारे पास क्या होता है, बड़ी वाली का माइनस, इसीलिए यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस का 5x क्यूब माइनस का 13x स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस का 2x, क्योंकि बिकॉज बड़ी वाली के साथ प्लस है। 9 माइनस 7 हमारे पास क्या होगा, 9 माइनस 7 जो है हमारे पास 2 होगा, ठीक है। 9 माइनस 7 हमारे पास क्या होगा, ठीक है। 9 माइनस 7 जो है हमारे पास यहाँ पर 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास हाँ वैल्यू आ गई, ठीक है। 2x स्क्वायर प्लस का 2x क्यूब प्लस का 7x स्क्वायर माइनस का 9 थी, ठीक है। और यहाँ पर जो है हमारे पास ये वैल्यू आई थी 2x4 प्लस का 3x स्क्वायर 3x क्यूब माइनस का 13x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 15। जब इस वैल्यू को हमने अंदर रखा, इसको हमने x से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर जो है हमारे पास 7 2s आर हमारे पास, सॉरी क्या होता है, 7 2s आर जो है हमारे पास होता है 14, क्या होता है, ठीक है। 7 2s आर जो है हमारे पास क्या होता है, 7 2s आर जो है हमारे पास होता है 14, ठीक है। यहाँ पर हमारी एक और भी मिस्टेक थी, ठीक है। वो मिस्टेक हमारी क्या थी, ठीक है, वो मिस्टेक हमारी ये थी कि यहाँ पर जो है इसके साथ, ठीक है, कि अच्छा मैं इसको मिटा के जो है दोबारा लिख लेता हूँ। यहाँ पर हमारी थोड़ी सी मिस्टेक थी जो हम कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वेशन हमारे पास ये थी, छोटी इक्वेशन बाहर आ जाएगी 2x क्यूब प्लस का 7x माइनस का 9, और बड़ी इक्वेशन जो है हमारी ब्रैकेट के अंदर आ जाएगी 2x4 प्लस का 3x क्यूब माइनस का 13x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 15। इसको हम x से मल्टीप्लाई करें, ये 2x4 बनता है, और यहाँ पर प्लस 7x क्यूब आता है हमारे पास, और यहाँ पर माइनस 9x आता है। यहाँ पर नीचे वाली वैल्यू का साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पर इसमें कैंसिल, माइनस 7x क्यूब प्लस का 3x क्यूब हमारे पास बचता है माइनस 4x क्यूब माइनस का 13x स्क्वायर एज इट इज, और यहाँ पर प्लस का 2x, बिकॉज बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है, तो 9 माइनस 7 हमारे पास क्या बचता है 2, और यहाँ पर 15 एज इट इज नीचे उतर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये इक्वेशन इस इक्वेशन को डिवाइड कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 प्लस 2 से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास क्या होता है 4x क्यूब प्लस के 7 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास क्या होता है 14x, 9 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास क्या होता है माइनस का 18, ठीक है। हम अगर जो है इसको किससे मल्टीप्लाई करें, हम अगर इसको जो है सॉरी ये एक्स के रहा है यहाँ पर, मैं मिस कर दिया, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये यहाँ पर 14x स्क्वायर आता है और माइनस का 18 आता है यहाँ पर, ठीक है। और नीचे वाली वैल्यू का साइन चेंज, ठीक है। तो यहाँ पर एक और चीज, आपने प्लस से मल्टीप्लाई नहीं करना था, माइनस से करना था, बिकॉज यहाँ पर नेगेटिव साइन है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि नीचे साइन चेंज हो और ये 4x क्यूब कैंसिल हो जाए। तो इसीलिए यहाँ पर जो है यहाँ पर भी माइनस आएगा और यहाँ पर ये साइन प्लस हो जाएगा। तो नीचे वाली वाले का साइन चेंज, माइनस था प्लस, माइनस था प्लस, प्लस था माइनस, यहाँ पर इसमें कैंसिल, 14x स्क्वायर माइनस 13x स्क्वायर हमारे पास क्या बचता है x स्क्वायर, और यहाँ पर जो है प्लस का 2x माइनस का हमारे पास क्या बचता है 18 प्लस 15 3, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 जो है हमारे पास यहाँ पर बच गया, ठीक है। अब x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 छोटी इक्वेशन है, ये हमारे पास बड़ी इक्वेशन है, तो इसीलिए अब हमने इसको रिजॉल्व करना है। तो अब हम रिजॉल्व इसे किस तरह करेंगे, अब यहाँ पर जो है हम स्पेस थोड़ी सी कम है, हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो मिटा के जो है हम यहाँ पर अपनी छोटी इक्वेशन लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 जो है हमारे पास छोटी इक्वेशन थी, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 3, और जो हमारे पास बड़ी इक्वेशन थी वो क्या थी, ठीक है, वो बड़ी इक्वेशन थी हमारे पास 2x4, ठीक है। बड़ी इक्वेशन हमारे पास थी 2x4 प्लस का 3x स्क्वायर, ठीक है, माइनस का बड़ी इक्वेशन जो हमारे पास थी वो कौन सी थी,
ठीक है। बड़ी इक्वेशन जो थी हमारे पास वो हमारे पास आएगी कौन सी, ठीक है। बिकॉज जब हमारे पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x-3 जो है हमारे पास यहाँ पर निकला रिजल्ट, ठीक है। तो हमारे पास अंदर इक्वेशन कौन सी आ जाएगी, अंदर इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी ये वाली, ठीक है। अंदर इक्वेशन हमारे पास ये आ जाएगी 2x³ प्लस का 7x² प्लस का 9, ठीक है। 2x³ प्लस का 7x² प्लस का 9, इसको जो है अगर हम x से 2x से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको 2x से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा। अच्छा, अब जो है यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन थी, वो क्या थी, x² प्लस का 2x-3 जो हमारे पास क्या थी, जो हमारे पास जो है यहाँ पर छोटी इक्वेशन थी। बड़ी इक्वेशन हमारे पास क्या थी, जो हमारी ब्रैकेट के अंदर आनी थी, वो थी हमारे पास 2x², ठीक है, प्लस का 2x³ प्लस का 7x² माइनस का 9, ठीक है, ये थी। तो इसको हम 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या बनता है, ये हमारे पास बनता है 2x³, ठीक है, यहाँ पर, और प्लस का 4x², ठीक है, माइनस का 6x। तो ये नीचे वाली वाले का साइन चेंज, प्लस था माइनस, माइनस था प्लस, ये आपस में कैंसिल। ये हमारे पास बचता है 7x² माइनस 4x², 3x² बचता है, प्लस का 6x एज इट इज आया, माइनस का 9 आ गया। अब यहाँ पर इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें, ये 3 कैंसिल होता है, इसको अगर हम +3 से मल्टीप्लाई करें, +3 से, किससे, +3 से, तो ये हमारे पास बनता है, क्या बनता है, ये हमारे पास बनता है 3x² प्लस का 6x माइनस का 9, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे वाली वैल्यू का साइन चेंज, प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, माइनस था प्लस, ये आपस में कैंसिल, ये भी कैंसिल, ऑपोजिट साइन थे, और ये भी कैंसिल, यानी एचसीएफ हमारे पास यहाँ पर क्या आया, एचसीएफ इज इक्वल टू x² प्लस 2x माइनस का 3, ये आपका एचसीएफ आ गया। यानी x² प्लस 2x माइनस 2x x² प्लस का 2x-3 आपकी वाइड इक्वेशन है, जिसने पूरी की पूरी इक्वेशन को जो है आपके सॉल्व किया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अब आपका एचसीएफ आ गया x² प्लस 2x-3, ठीक है। अब आपने एलसीएम निकालना है, एलसीएम का फार्मूला आपको पता है, a क्रॉस b डिवाइडेड बाय एचसीएफ। तो एलसीएम आप लिख लेंगे, a की वैल्यू सबसे पहले 2x4 प्लस का 3x³ माइनस का 13x² माइनस का 7x प्लस का 15, ये आपने सारी की सारी वैल्यू लिख ली। दूसरी वैल्यू आप लिख लेंगे 2x4 प्लस का x³ माइनस का 20x² माइनस का 7x प्लस का 24 डिवाइडेड बाय आपका एचसीएफ क्या आया, एचसीएफ आपका क्या आया, एचसीएफ आपका आया है x² प्लस का 2x प्लस माइनस का 3, ये आपका क्या आया था, ये आपका आया था एचसीएफ, क्या आया था, एचसीएफ। तो आपने एचसीएफ यहाँ पर लिख दिया x² प्लस का 2x-3। अब देखेंगे कि x² प्लस का 2x-3 किस इक्वेशन को जो है यहाँ पर डिवाइड करता है। तो आपने रफ वर्क में देख लेना है, ठीक है। x² प्लस 2x-3 को आप इस इक्वेशन से जो है मल्टीप्लाई करिए, दोनों में से किसी से भी हो सकती है, ठीक है, बट ये इस इक्वेशन से डिवाइड हो रही है। वो किस तरह हमें पता लगा, बिकॉज जब हम एचसीएफ निकाल रहे थे उस वक्त x² प्लस 2x-3 ने जो है इस इक्वेशन को जो है जब डिवाइड किया था तो हमारे पास आंसर क्या आया था, ठीक है, हमारे पास उस वक्त आंसर क्या आया था, हमारे पास उस वक्त आंसर आया था, क्या आया था, 2x² माइनस x माइनस 5, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 2x² माइनस x माइनस 5 जो है हमारे पास आंसर आता है, ठीक है। वो आप जो है अगर आप इसको रफ वर्क के अंदर जो है डिवाइड भी कर सकते हैं, किस तरह, 2x4 प्लस का 3x³ माइनस का 13x² माइनस का 7x प्लस का 15 को जो है आप अंदर रखेंगे और यहाँ पर इस वैल्यू को जो है बाहर रखेंगे, और जब इस वैल्यू को इससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास इसको डिवाइड करके आपको पास इसका आंसर क्या आएगा, इसको डिवाइड करके आपके पास इसका आंसर आएगा 2x² माइनस का x माइनस 5, क्या आएगा, 2x² माइनस का x माइनस का 5, ये आंसर आएगा, ठीक है। तो ये रफ वर्क में आपने खुद कर लेना है, मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि किस तरह डिवाइड करना है, और ये एचसीएफ में भी आपको दिख जाता है। तो यहाँ पर जो है आपका रिजल्ट क्या आया, एलसीएम का, एलसीएम आपके पास यहाँ पर आ गया
2x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 5, ठीक है, ये x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 3, जब ये डिवाइड करेगा इस वैल्यू को तो आपके पास क्या आंसर आएगा 2x स्क्वायर माइनस का x माइनस 5, और फिर उसके बाद जो है आपकी ये वाली इक्वेशन एज इट इज आएगी 2x4 प्लस का x क्यूब माइनस का 20x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 24, तो ये आपके पास एलसीएम आएगा। ठीक है, तो ये इतना सा क्वेश्चन था। ठीक है, उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। तो ए वाली इक्वेशन आपकी ये है और बी वाली इक्वेशन आपकी ये है, और डिवाइडेड बाय एचसीएफ या एलसीएम का फॉर्मूला है। और डिवीजन मेथड किस तरह आपने जो है डिवाइड करना है वो मैंने आपको बताया है। ये इक्वेशन किस तरह डिवाइड करती है वो पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको समझाया है, पर मेक श्योर कर लेना है दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, दोनों में से कौन सी कटती है। ठीक है, तो उम्मीद आपको ये इसका ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब जो है हमारे पास यहाँ पर एक्सरसाइज 3.4 का जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसमें बेसिकली क्या है, अब हम या तो इसे डिवीजन मेथड के थ्रू भी जो है सॉल्व कर सकते हैं या फिर जो है हम इसे फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। जो इससे पिछले क्वेश्चन थे 5, 6, 4 वो हमने डिवीजन मेथड के थ्रू जो है सॉल्व किए थे। ठीक है, जो आपके डिवीजन मेथड से सॉल्व होते हैं वो डिवीजन से कर लें, और जो फैक्टराइजेशन से होते हैं वो आप फैक्टराइजेशन से कर लें। तो देखने से पता लग रहा है हमारे फैक्टराइजेशन से को सॉल्व हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर पहले फैक्टराइज कर लेंगे पहले इक्वेशन को। ठीक है, ये जो ए इक्वेशन है इसको हम यहाँ पर इसको लिख लेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ x4 माइनस का x क्यूब माइनस का x प्लस का 1। ठीक है, इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे। तो हमें दिखने से ही पता लग रहा है इसके अंदर से हमारा क्या कॉमन निकल रहा है, हमारा यहाँ में से x4 जो है हमारा कॉमन निकल रहा है। x4 जब हमने कॉमन निकाला तो यहाँ पर x आया, फिर -1 आया, सॉरी x4 नहीं x क्यूब कॉमन निकल रहा है दोनों में से, क्योंकि x क्यूब दोनों के अंदर से कॉमन है, तो x क्यूब हमने कॉमन निकाला और यहाँ पर फिर -1 कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास आया x -1 जब हमने कॉमन निकाला x -1 आया। तो यहाँ पर हमारे पास इसकी इक्वेशन की दो जो हमारे पास फैक्टराइजेशन करके वैल्यूज आई, वो एक x -1 आई और एक आई हमारे पास x क्यूब माइनस का 1। इसी तरह दूसरी b वैल्यू है उसकी भी फैक्टराइजेशन हम कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे फैक्टराइजेशन, ठीक है, फैक्टराइजेशन ऑफ, ठीक है, x4 प्लस का x क्यूब माइनस का x माइनस का 1। अब दिखने से ही पता लग रहा है इसमें से x क्यूब कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ पर हम x क्यूब कॉमन निकाल लेंगे और यहाँ पर हमारे पास आ गया x प्लस 1। यहाँ पर -1 कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ पर हमारे पास आ गया x प्लस 1। इसके अंदर से भी हमारे दो फैक्टर्स कॉमन निकल रहे हैं, एक निकल रहा है x क्यूब -1 और दूसरा निकल रहा है x प्लस 1। ठीक है, अब हमने एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ क्या होता है, दोनों इक्वेशन में से जो भी हमारा कॉमन फैक्टर होता है वो एचसीएफ होता है। तो कॉमन फैक्टर यहाँ पर हमारा क्या है, एक्स क्यूब -1, बिकॉज एक्स क्यूब -1 पहली इक्वेशन की फैक्टराइजेशन करते वक्त भी निकला है और एक्स क्यूब -1 दूसरी इक्वेशन की भी फैक्टराइजेशन करते हुए हमारे पास निकला है। सो एक्स क्यूब -1 इज अ कॉमन फैक्टर इन दिस क्वेश्चन। सो एचसीएफ इज हमारा यहाँ पर क्या होगा, एक्स क्यूब -1। अब हमने यहाँ पर एलसीएम फाइंड करना है, तो एलसीएम फाइंड करने का तरीका क्या है, हमें पता है कि कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। ठीक है, जब हम थ्रू फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व कर रहे हो तो हमारा एलसीएम फाइंड करने का फॉर्मूला है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर वो जो हमारा एचसीएफ होता है, नॉन कॉमन फैक्टर वो जो हमारा कॉमन नहीं निकला दोनों इक्वेशन में से। ठीक है, तो यहाँ जब हमने डिवीजन मेथड के थ्रू एलसीएम लेना हो तो उसका फॉर्मूला क्या है, a क्रॉस b डिवाइडेड बाय जो हमारा एचसीएफ आता है, वो हमने पिछले क्वेश्चन में कवर किया 5, 6, 7 में। तो एलसीएम हमारे पास क्या है, एलसीएम जो है हमारे पास आया है, यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या था, सबसे पहले कॉमन फैक्टर था हमारे पास x क्यूब -1, वो हमने यहाँ पर लिख लिया। नॉन कॉमन फैक्टर क्या थे, एक x -1 था, ठीक है, और एक जो था हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर था हमारे पास x प्लस 1। ठीक है, एलसीएम इज इक्वल टू हमारे पास आ गया यहाँ पर x क्यूब -1, ठीक है, और यहाँ पर x -1 और x प्लस 1 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बनता है, ये बनता है x स्क्वायर -1। अब हमने मजीद जो है अगर हमने एलसीएम फाइंड करना है तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हम पहले एक्स क्यूब को जो है हम मल्टीप्लाई कर लेंगे एक्स स्क्वायर -1 से, फिर -1 को जो है हम मल्टीप्लाई कर लेंगे एक्स स्क्वायर -1 से। तो यहाँ पर हमारे पास एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पर ये इसकी पावर हमारे पास क्या आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है, जब यहाँ पर जो है हमारे पास एचसीएफ हमारे पास क्या आया था, एचसीएफ जो है हमारे पास आया था एक्स क्यूब माइनस का 1। क्या आया था, एक्स क्यूब माइनस का 1।
ठीक है। तो यहाँ पर जो है हाँ, देखें इसको फाइंड करने के 2 तरीके होते हैं, ठीक है? या तो आप यूँ कर लें कि यहाँ पर थोड़ी-सी मिस्टेक होगी, ठीक है? अभी इस तरह क्वेश्चन जो है हमारा क्या हो रहा था, कॉम्प्लेक्स हो रहा था, ठीक है? जब फैक्टराइज़ेशन के अंदर आपका क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स हो रहा हो, तो उस केस में आप दूसरे सिनेरियो को अपना लिया करें। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, यहाँ पर हमने एलसीएम लिखा, कॉमन फैक्टर हमारा एचसीएफ एक्स क्यूब माइनस का 1, नॉन कॉमन फैक्टर हमारा क्या था, एक एक्स माइनस 1 था और एक हमारा था x प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पर हुआ क्या, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास हुआ ये कि अब हम यहाँ पर किसको मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 1 और x क्यूब माइनस 1 को जो है आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जो उसका रिजल्ट आएगा वो x माइनस 1 से जो है हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, वो हम x माइनस 1 से जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर अब हम एलसीएम लिखते हैं, एलसीएम इज इक्वल टू एक्स क्यूब और यहाँ पर पहले x प्लस 1, फिर उसके बाद माइनस 1, फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 1 और यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट बंद और यहाँ पर x माइनस 1 एज इट इज आ गया। यहाँ पर हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, हमारे पास x4 आ जाएगा प्लस का x क्यूब माइनस का x प्लस का 1, ठीक है। एक हमारे पास ये आ गया और यहाँ पर x माइनस 1 आ गया। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है एलसीएम और यहाँ पर जो है हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है। तो एलसीएम निकल के हमारे पास क्या आंसर आया, एक x माइनस 1 आया और एक आया x4 प्लस का x क्यूब माइनस का x, ठीक है। और यहाँ पर सॉरी, ये माइनस 1 जब प्लस 1 से मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ पर माइनस 1 आता है, सो इसीलिए यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है। तो ये तरीका है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, ताकि हमारी इक्वेशन जो है इजीली बन जाए, तो हमने इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई किया, जो इसका रिजल्ट आएगा वो हमने x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो यहाँ पर भी जो है अपने क्वेश्चन को यहाँ पर क्लोज कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको जो है ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपको समझ आया होगा, ठीक है। अच्छा, अब जो है हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 जैसे सिमिलर है, ये भी हमारा फैक्टराइजेशन से सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, पहले पहली इक्वेशन की यहाँ पर हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस का x प्लस का 1। इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है, एक्स क्यूब कॉमन निकल रहा है, दिखने से हमें लग रहा है, ठीक है, x प्लस 1 और यहाँ से प्लस 1 कॉमन निकल रहा है और यहाँ पर x प्लस 1। तो फैक्टराइजेशन का अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं समझा तो वो भी जो है आप पिछली वीडियोस में जाके समझ लें, ठीक है। यहाँ पर x प्लस 1 आ गया। जिस तरह जो है हम फैक्टराइजेशन जिस तरह हम करते हैं वो मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। बड़ा सिंपल से फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको पिछली वीडियोस के अंदर कवर कराया है और इनमें से जो मैंने शुरू में सवाल कराए थे उस वक्त भी मैंने आपको फैक्टराइजेशन का बताया था। इसी तरह अब हम दूसरी इक्वेशन की हम यहाँ पर फैक्टराइजेशन कर लेंगे, ठीक है। फैक्टराइजेशन ऑफ x4 प्लस का x क्यूब माइनस का x प्लस का 1। दिखने से लग रहा है हमें x क्यूब कॉमन निकला, तो यहाँ पर कॉमन निकाला और यहाँ पर x प्लस 1 बचा, फिर यहाँ पर माइनस 1 कॉमन निकालेंगे, यहाँ पर x माइनस 1 आया। तो यहाँ पर इसके फैक्टर्स हमारे पास क्या बने, यहाँ पर इसके फैक्टर्स हमारे पास बने x क्यूब माइनस 1 और यहाँ पर फिर हमारे पास क्या फैक्टर बना, जब हमने जो है यहाँ पर जो है जब हमने यहाँ पर कॉमन निकाला, सॉरी यहाँ पर माइनस था, इक्वेशन में मैंने थोड़ा सा गलत लिखा था मिस्टेकनली, ठीक है। तो यहाँ पर भी माइनस आता है, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत उतारा था, तो मेक श्योर कर लेना क्वेश्चन आप ठीक उतारे जब भी जो है आप पेपर में उतारे। तो यहाँ पर जब माइनस 1 कॉमन निकाला तो ये प्लस 1 आता है, तो एक फैक्टर बना x प्लस 1, एक x क्यूब माइनस 1। तो एचसीएफ हमारा क्या होता है, दोनों इक्वेशन में से जो भी कॉमन फैक्टर होता है, कॉमन फैक्टर हमारे पास x प्लस 1 है जो दोनों इक्वेशन में हमें दिख रहा है। सो अवर एचसीएफ इज क्या होगा, हमारा एचसीएफ होगा x प्लस 1, ठीक है। x प्लस 1 हमारा एचसीएफ। अब एलसीएम जब हमने निकालना है, एलसीएम का क्या फॉर्मूला है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर क्या होता है, कॉमन फैक्टर हमारे पास एचसीएफ होता है x प्लस 1 और नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या होता है, नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास होता है जो हमारा कॉमन नहीं निकला। एक कॉमन हमारा नहीं निकला एक्स क्यूब प्लस 1 और एक कॉमन हमारा नहीं निकला एक्स क्यूब माइनस 1, वो दोनों एज इट इज हमने यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हमने जो है अपने इक्वेशन को जो है हमने यहाँ पर सॉल्व करना है। तो इक्वेशन को जो है अगर हम इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारा इक्वेशन क्या होगा, हमारा इक्वेशन जो है कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है हम तरीका क्या अपनाते हैं कि ये इसके साथ प्लस है और इसके साथ माइनस है, ठीक है। कैंसिलेशन होके कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा,
तो यहाँ पर हम इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बड़ी ब्रैकेट डालते हैं एक्स क्यूब माइनस 1 और प्लस का 1 एक्स क्यूब माइनस का 1 और यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट 1 और एक्स क्यूब प्लस 1 हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर इस तरह आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम। ठीक है, यहाँ पर x4 माइनस का x प्लस का एक्स क्यूब माइनस का 1। ठीक है, ये आ गया एक, और फिर यहाँ पर हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 1 आ गया। अब हम अगर इसकी सॉर्टिंग करके लिखें तो ये हमारे पास आ जाएगा x4 प्लस का एक्स क्यूब माइनस का x माइनस का 1। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस का 1। ठीक है, ये जो है हमारे पास एलसीएम निकल आता है। ठीक है, इस तरह। ठीक है, अगर इस तरह आपको एलसीएम निकालने में मुश्किल हो रही है तो आप दूसरा तरीका भी जो है यूज कर सकते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या है, एक एक्स क्यूब प्लस 1 और एक है x4 प्लस का एक्स क्यूब माइनस का x माइनस का x। ठीक है, और यहाँ पर जो है माइनस का x और प्लस का 1, यहाँ पर हमारा क्या है, माइनस का x और माइनस का 1। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, क्या आंसर है, जब हमने x प्लस 1 और एक्स क्यूब माइनस 1 को आपस में मल्टीप्लाई किया, एक्स क्यूब माइनस 1 x4 माइनस का x आ गया प्लस का 1 एक्स क्यूब माइनस 1 तो एक्स क्यूब माइनस 1 x4 प्लस का एक्स क्यूब माइनस का x माइनस 1 और एक्स क्यूब प्लस 1, ये जो है हमारा आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा इसका। हाँ, दूसरा मैंने आपको कहा था अगर आप एलसीएम को इस तरीके से फाइंड ना कर सकें तो आप दूसरा डिवीजन मेथड का यूज कर सकते हैं। वो डिवीजन मेथड का तरीका क्या है वो मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में भी बताया था। यहाँ पर आप क्या लिखते हैं, एलसीएम का फार्मूला a क्रॉस b डिवाइडेड बाय एचसीएफ। a क्रॉस b क्या है, a की वैल्यू आप यहाँ पर लिखते हैं x4 प्लस का एक्स क्यूब प्लस का x प्लस का 1 और दूसरी b की वैल्यू क्या है, x4 प्लस का एक्स क्यूब माइनस का x माइनस का 1 डिवाइडेड बाय आपका एचसीएफ x प्लस 1। ठीक है, आपने x प्लस 1 को इस इक्वेशन से भी डिवाइड कर लेना है, अगर डिवाइड हो जाती है ठीक है, आपने x प्लस 1 को इससे भी डिवाइड कर लेना है, अगर हो जाती है तो ठीक है। तो यहाँ पर हाँ x प्लस 1 जो है, जब आप डिवीजन मेथड के थ्रू सॉल्व होते हैं तो x प्लस 1 इसको यहाँ पर डिवाइड कर देता है। किस तरह डिवाइड कर देता है, अब यहाँ पर आप साइड पर डिवीजन मेथड लिख लेते हैं रफ वर्क में, x4 प्लस का एक्स क्यूब प्लस का x प्लस 1 और यहाँ पर साइड पे x प्लस 1 और यहाँ पर आप अगर इसको x क्यूब से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या आता है, x4। ठीक है, प्लस का हमारे पास क्या आता है, एक्स क्यूब। यहाँ पर साइन चेंज, प्लस था माइनस ऑपोजिट साइन आपस में कैंसिल, नीचे एक्स प्लस 1 आया। ये यहाँ पर जो है इसे क्या करें, इसे आप प्लस 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये यहाँ पर क्या होता है, ये x प्लस 1 बनता है। यानी x प्लस 1 को एक्स क्यूब प्लस 1 से मल्टीप्लाई करें तो x4 प्लस का एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस का x प्लस 1 की इक्वेशन को जो है ये क्या कर देता है, ये काट देता है। अगर हम यहाँ पर x प्लस 1 को एक्स क्यूब प्लस 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर इस इक्वेशन को काट देता है। सो अवर एलसीएम इज, यहाँ पर क्या है हमारा एलसीएम, एक्स क्यूब प्लस 1 और x4 प्लस का एक्स क्यूब माइनस का x माइनस का 1। ठीक है, तो ये आपको पता लग जाता है डिवीजन मेथड में ही सॉल्व करते हुए। अगर डिवीजन मेथड में भी आपको नहीं पता लगता तो आप दोनों इक्वेशन से आप x प्लस 1 को एक एक बार डिवाइड कर लें। जैसे हमने इससे डिवाइड किया, हमारा एक्स क्यूब प्लस 1 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वेशन कट जाती है। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। तो इस तरह आप दोनों तरीके से जो है एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रफ वर्क था, मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो ये था तरीका। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा आपके लिए वीडियो ला सकें। अच्छा, अब जो है हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 आ जाएगा जिसमें हमें a की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पर एचसीएफ भी हमें दिया हुआ है x-7 और एलसीएम भी हमें दिया हुआ है। यहाँ पर हमें b की वैल्यू नहीं दी हुई, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया इन्होंने क्वेश्चन को, बट आपके पिछले मेथड से आसान है। अच्छा, तो यहाँ पर हमें a की वैल्यू दी हुई है, एचसीएफ की दी हुई है, एलसीएम की दी हुई है, b फाइंड करना है। तो हमारे पास एलसीएम फाइंड करते हुए याद करें क्या फार्मूला था, जब हम डिवीजन मेथड में एलसीएम फाइंड करते थे, a क्रॉस b डिवाइडेड बाय क्या था, एचसीएफ। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करें, एचसीएफ को उस तरफ ले जाएं इस तरफ, तो एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम हमारे पास क्या बना, a क्रॉस b। ठीक है,
यही बना जब हम एचसीएफ को उधर ले गए। तो यहाँ पर जो है अब हम अगर ए को डिवाइड कर दें तो ऑब्वियसली बी को हम फाइंड कर सकेंगे। तो यहाँ पर एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम डिवाइडेड बाय ए करें तो यहाँ पर हमारे पास बी का फॉर्मूला निकल आता है, बिल्कुल निकल आता है। तो हमने ये फॉर्मूला समझ लिया। कैल्शियम का फॉर्मूला क्या था, ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय एचसीएफ। एचसीएफ को हम उधर लेके गए, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। ए को हम नीचे डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला निकल आया बी का। तो अब इस फॉर्मूले की मदद से जो है हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो है अपने क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे। बस इतना सा काम था हमारा। मेन चीज होती है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या था, बी इज इक्वल टू एचसीएफ को एच से डिनोट करेंगे और एलसीएम को एल से डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या था ए, एच मल्टीप्लाई एल डिवाइडेड बाय ए। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पर इनकी वैल्यूज हम लिख लेंगे। एचसीएफ की वैल्यू क्या है हमारे पास गिवन है हमें x माइनस 7, ये लिखी हुई है हमारे क्वेश्चन में। एलसीएम की वैल्यू ये लिखी हुई है एक्स क्यूब माइनस का 10x स्क्वायर प्लस का 11x प्लस का 70 डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू क्या है, ये हमें दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 14। ये हमें ए की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है। अब हमने देखना है जो नीचे वाली इक्वेशन है इन दोनों वैल्यू में से किसी एक को काट सकती है। बिल्कुल, अगर हम इस इक्वेशन और इस इक्वेशन का डिवीजन मेथड लें तो ये इक्वेशन इस इक्वेशन को काट सकती है। तो डिवीजन मेथड अब हम किस तरह लेंगे, हम यहाँ पर अपना रफ वर्क कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम साइड पे एक रफ वर्क का सेक्शन बना लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस का 10x स्क्वायर प्लस का 11x प्लस का 70, ये बड़ी वैल्यू अंदर रख ली और छोटी वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 14। यहाँ पर हम इसको x से मल्टीप्लाई करें, ये क्या बनता है एक्स क्यूब माइनस 5x मल्टीप्लाई x क्या बनता है 5x स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस 14 मल्टीप्लाई x क्या बनता है माइनस का 14x। यहाँ पर प्लस नीचे वाली वैल्यू का साइन चेंज, प्लस था माइनस, माइनस था प्लस, माइनस था प्लस, ये आपस में कैंसिल, ऑपोजिट साइन हमारे पास यहाँ पर ये बन गया माइनस 5x स्क्वायर। ठीक है, और प्लस का 14 प्लस 11 हमारे पास क्या होता है, 14 प्लस 11 हमारे पास होता है 25x प्लस का 70 एज इट इज नीचे उतर आया। अब यहाँ पर हम इसको किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो हमारी यहाँ पर कटिंग हो जाती है। हम अगर इस वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5x स्क्वायर कटता है, बिल्कुल कटता है। तो यहाँ पर हम इसे क्या करेंगे, हम इसे -5 से जो है हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, बिकॉज इसके साथ भी माइनस है। तो x स्क्वायर मल्टीप्लाई -5 हमारे पास क्या बचता है -5x स्क्वायर, -5x मल्टीप्लाई -5 क्या बनता है +25x, और 4 मल्टीप्लाई 5 जो है हमारे पास क्या बचता है 14, सॉरी ये है हमारे पास 14, मैंने यहाँ पर 4 गलत, सॉरी ये 14 है। ठीक है, ये माइनस लिखा हुआ है। ठीक है, ये माइनस है, -14 है, और 14 मल्टीप्लाई 5 जो है हमारे पास क्या बचता है 14 मल्टीप्लाई 5 जो है हमारे पास होता है 70, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, बिकॉज इसके साथ भी माइनस था, इसके साथ भी -1, माइनस मल्टीप्लाई माइनस, सो इट विल बिकम प्लस। ठीक है, नीचे वाली वैल्यू के साइन चेंज, माइनस था प्लस, प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, सो ऑपोजिट साइन ऑल वैल्यूज आर कैंसल, बिकॉज इन सारी वैल्यू के साइन आपस में डिफरेंट है। ठीक है, बोथ इक्वेशंस हैव ऑपोजिट साइन, सो इट विल बिकम कैंसल। तो x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 को अगर हम x माइनस 5 से मल्टीप्लाई करें तो x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 70 आपस में जो है ये कट जाती है। अगर इस इक्वेशन को हम इस इक्वेशन से हम डिवाइड करें तो इसका आंसर क्या आता है x माइनस 5, यानी इसको अगर हम x माइनस 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वेशन कट जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास b का आंसर क्या आ गया, b का आंसर हमारे पास आ गया x माइनस 7, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या आई x माइनस 5। अगर आपने मजीद इसे सॉल्व करना है तो यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे x माइनस 5 माइनस 7 x माइनस 5। तो b इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 7x प्लस का 35। यहाँ पर b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 7 प्लस 5 12x प्लस का 35 हमारे पास एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास b की इक्वेशन क्या बनी, b की इक्वेशन हमारे पास बन गई एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 35। तो जस्ट इतना सा जो है ये क्वेश्चन था सिंपल। यहाँ पर डिवीजन मेथड से जो है हमने फाइंड किया कि ये इक्वेशन इसको किस तरह डिवाइड करती है, x माइनस 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये डिवाइड हो जाती है। फिर जो हमारे पास इक्वेशन है इसको हमने मल्टीप्लाई किया, मेन हमारा था फॉर्मूला जो मैंने आपको शुरू में समझा दिया। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा।